तो ये जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपने बोला तो वो जी। कैसे आप डिस्क्राइब करते हो? परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक ऐसा वर्ड है एक्चुअली मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ग्रोथ हैकिंग, ग्रोथ मार्केटिंग या जो भी अगर आप लोग बोलो तो ये सब थिंग इज आप कितना पैसा डाल रहे हो, कितने इमोशन को कैच कर रहे हो, जिससे ओके, कितना पैसा वापस आ रहा है। इट्स अ बेसिक सिंपल फॉर्मूला कि आप कितने रिजल्ट इमोशंस को, ओरिएंटेड मार्केटिंग। यस, इमोशन को टच करने वाला मार्केटिंग जिससे आप ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला 2-3 लाइन में इसको समराइज करें, तो आपको धंधा समझना पड़ेगा या तो प्रोडक्ट समझनी पड़ेगी। सर्विस है तो धंधा समझ लो, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट समझ लो। जैसे पानी की बोतल है, राइट, तो पानी की बोतल तो अगर बात करें 5, 10, 20 तीन टाइप की आती है इंडिया में। और अगर हमें कैसी बेचनी है वो भी फोकस, अभी वन ऑफ द कॉलेज में मैंने टॉक दी थी, उसमें एक वीडियो भी था, रील भी बनाई थी, वायरल भी। तो उसमें मैंने बोला कि भाई पानी की बोतल है, 5 रुपए की बेच सकता हूँ, दूसरी 10 की बेच सकता हूँ, 20 की बेच सकता हूँ। कैसे बेचूंगा? तो कि भाई मैं एक बड़ा सा रिक्शा लूंगा, उस पर 200-500 वो बॉटल लोड करूंगा और सारे उसके पास जाके रख के आऊंगा, पान वाले के पास, कि रख जो रखना, आप ये सब रखना, स्टैकिंग कर दो, रैकिंग कर दो, ठीक है। क्योंकि मैं सीधा तो डीमार्ट के पास जा नहीं पाऊंगा, रिलायंस रिटेल के पास जाऊंगा नहीं, ओ आई हैव दैट गैलन्स ऑफ वाटर की मेरे पास कैपेसिटी है और मैं बेचूंगा, नहीं, नहीं हो सकता। तो आप पहले ये यहाँ से स्टार्ट करो। अगर आपकी बोतल फिर 80 रुपए की है तो फिर वो ढूंढो कि कौन से कैफेज है, कि सीधा वहीं पे जाओ, ठीक है, उसी कैफे वाले को ऐड दिखाओ। और मान लो कि अगर आपकी बोतल 100 रुपए की है तो फिर आप एयरपोर्ट वाले जो स्टोर्स होते हैं उसको पकड़ लो। अब आपकी बोतल 200 रुपए की है, कुछ ऐसा है, तो आप इन्फ्लुएंसर पकड़ लो, ठीक है। अगर डिजिटल की बात करें तो इन्फ्लुएंसर पकड़ लो, तो वो इन्फ्लुएंसर के अलावा जाने वाली नहीं है। तो हेलो दोस्तों, योर वॉइस विद केविल कड़िया में आपका स्वागत है। ये है हमारे भाई सनम भाई। हेलो। और हमारे साथ है आज ध्रुमित भाई। हाय। कैसे हो सर? एकदम बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। हम मिले थे क्रेडाई के एक्सपो में, उसके क्रेडाई बाद में मिलना भी। नहीं हुआ। सनम भाई मिलते थे आपसे, जी। लेकिन बहुत बातें सुनी हैं आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हो। अभी आपकी ऑफिस है, उसमें आप कुछ एजुकेशन का भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हो, और कुछ आपने नया वर्ड बताया था अभी कि क्या बताया था वो? डिजिटल मार्केटिंग। वो क्या है वो? उससे स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, एक बार आपका पोर्टफोलियो बता दीजिए क्या क्या करते हैं। तो बेसिकली अगर हम अभी की बात करें तो वी आर इनटू 3 फील्ड्स। जैसे हम एडवर्टाइजिंग कंप्लीट करते हैं, रियल एस्टेट करते हैं और एडटेक एजुकेशनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अभी बात करते हैं कि भाई हमारी कंपनी जो कि एडमेटा, राइट, तो एडमेटा बेसिकली फोकस करती है 360 मार्केटिंग सॉल्यूशंस पे, और उसका कुछ बोल सकते हैं थोड़ा यूनिक और एक अलग तरीके से। हाइपर लोकल मार्केटिंग हो गई, फिजिटल मार्केटिंग हो गई, AR VR मेटावर्स Web3 के साथ कुछ हम खेलते रहते हैं छोटा मोटा, और उसको इम्प्लीमेंट करके हमारे क्लाइंट्स के लिए छोटी मोटी चीज़ें बनाते रहते हैं, उनकी स्ट्रेटजी करते हैं, उनका परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं। तो यही सब चीज़ें अभी के टाइम में हम कर रहे हैं। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है इनका। और ये जो हम बात करें अगर गुजरात में, जी। तो गुजरात में अभी टॉप लेवल पे कोई इंडस्ट्री है जो डिजिटल मार्केटिंग और ये जो मार्केटिंग अपना रही है, तो वो कौन सी है? लाइक FMCG, रियल एस्टेट, या कुछ कोई भी इंडस्ट्री? ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर एक जो भी इंडस्ट्री है, नीश है, अगर हम स्पेसिफिक बात करें, वेदर इट इज़ FNB, FMCG, रियल एस्टेट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की, तो सब कहीं ना कहीं अभी डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट हो रहा है। बट वो शिफ्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलने वाला, उसे हमें फिजिटल पे जाना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अभी आप मुझे पूछ रहे हो कि सबसे ज़्यादा कौन स्विच ऑन हो रहा है, तो हमारे सबसे ज़्यादा अभी क्लाइंट्स या तो रियल एस्टेट से आ रहे हैं या तो फार्मा से आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि फार्मा। फार्मा, हाँ, अहमदाबाद में फार्मा का डिजिटल मार्केटिंग कर रही हो ऐसी शायद 2 या 3 ही एजेंसी है। और अगर आप पूरे इंडिया का अगर निकालो तो 60 या 65 एजेंसी के पास ही क्लाइंट है जो पूरे इंडिया के फार्मा इंडस्ट्री, $1 बिलियन इंडस्ट्री की मार्केटिंग करती है। तो ये एक
बहुत अलग चीज़ हो जाती। मतलब आप बच्चों को स्कोप दिखा रहे थे फार्मा में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। आई कैन से सो कि एक्चुअली अगर आप फार्मा, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री बहुत ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, बहुत सेंसिटिव इंडस्ट्री है। Yes. आपको डेडिकेटेड टीम होनी पड़ेगी। अगर लाइक फ्रीलांसिंग में आप नहीं कर सकते, यू शुड हैव अ एजेंसी और मे बी यू शुड बी अ ब्रांड मैनेजर ओवर देयर, तभी आप जाके ये इन हाउस टीम हो तभी जाके ये कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अभी फार्मा, तो फार्मा में हम कैसे ब्रांडिंग करते हैं, आप कैसे ब्रांडिंग करते हो? सी फार्मा कंपनी इंडिया में अगर आप देखो तो ज़्यादातर फार्मा कंपनी एक्सपोर्ट करती है। हम लोग अगर टैबलेट्स की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो हम शायद टॉप 3 टॉप 5 में आते हैं या 1 2 3 पे। आई डोंट नो एग्जैक्ट डेटा, बट हम टॉप पे आते हैं। तो बेसिकली अभी फार्मा इंडस्ट्री सबके लिए है कि भाई सिर्फ क्या वो मेडिसिन बनाती है, नहीं, वो हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाती है, न्यूट्रिएंट्स बनाती है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है। और हेल्थ का क्रेज़ आप इंडिया और ग्लोबली देख सकते हो कि कितना बड़ा है। आई हैव वन ऑफ द क्लाइंट जिन्होंने स्केल किया है फ्रॉम 0 to 4 लाख रुपीज अ मंथ विद इन अ 10 months, जिनका कोई नॉलेज प्रायर कुछ भी नहीं था इससे पहले, राइट, फार्मा पे। एंड दे आर नॉट जस्ट अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इट्स अ हेल्थ प्रोडक्ट बोल सकते हैं, कि फिटनेस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अब कैटेगरी अलग अलग, तो बोल सकते हैं कि भाई उसका ब्रांडिंग हो गया, उसका D2C डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, I2C भी हम बोलते हैं, राइट, इनिशिएट टू कस्टमर्स, इंटरनेट टू कस्टमर्स, और मैं M2C, मोबाइल टू कस्टमर, मैं ये भी मानता हूँ। क्योंकि आज आपकी सबसे बड़ी दुकान जो है वो वेबसाइट नहीं है, आपका ऐप नहीं है, आपका मोबाइल है। आप मोबाइल में फिर वो सोशल मीडिया से देखते हो, गूगल पे देखते हो, मेटा पे देखते हो, कोई एड्स से देखते हो, कोई ऐप पे देखते हो या वेबसाइट, इट इज नथिंग बट अ मोबाइल। मोबाइल आपकी दुकान है। तो हम ये सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। अगर मैं मानता हूँ कि फार्मा में हम लोग जो बताते हैं, राइट, तो हम फार्मा वालों को क्या बोलते हैं कि आप कंटेंट बनाओ। कंटेंट आप जैसे दवाइयों का कंटेंट है, राइट, आपका उसी तरह से आपका एग्जैक्ट कंटेंट होना चाहिए। फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, और उसी का हम डिस्ट्रीब्यूशन एम्पलीफिकेशन क्रिएट करते हैं। और हम लोग ऑडिट्स क्रिएट करते हैं कि भाई मैंने ये 2 महीने सर ये प्रोडक्ट चलाई, उसका परफॉर्मेंस मार्केटिंग इतना किया, इन्फ्लुएंसर से इतना किया, मैंने उसका फिजिटल मार्केटिंग इतना किया, मैंने D2C में इतना डाला, I2C किया, M2C किया, राइट। उसके बाद ये सारे जो स्लैंग्स है, ये जो टर्म्स है, वो हमने इन हाउस बनाए हुए हैं। तो हम हर एक कस्टमर के लिए उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ के, उसके केस स्टडी को समझ के, उसके बिजनेस को समझ के, क्योंकि जो मेरे पास आज आ रहा है, या वो तो 2 कैटेगरी में, या तो उसने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया है, तब वो जाके डिजिटल पे शिफ्ट होना चाहता है या अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है। दूसरा है जो स्टार्ट कर रहा है, मतलब स्टार्टअप मोड पे। तो ये चीज़ है तो ये जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपने बोला, तो वो जी। कैसे आप डिस्क्राइब करते हो? परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक ऐसा वर्ड है एक्चुअली, मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ग्रोथ हैकिंग, ग्रोथ मार्केटिंग, या जो भी अगर आप लोग बोलो, तो ये सब स्लैंग्स, ये सब टर्म्स है। मैं ज़्यादा MBA वाली बात नहीं करूंगा, किताबी बात नहीं नॉर्मल, करूंगा। अब जो नॉर्मल हम अगर मैं एक लाइन में बात करें हाँ, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज आप कितना पैसा डाल रहे हो, कितने इमोशन को कैच कर रहे हो, जिससे Okay. कितना पैसा वापस आ रहा है। इट्स अ बेसिक सिंपल फॉर्मूला कि आप कितने इमोशंस oriented को, marketing. यस, इमोशन को टच करने वाला मार्केटिंग, जिससे आप ले रहे हो, राइट। और दूसरा यहाँ पे अगर आप थोड़ा एक्सटेंड मोड में मैं बोलूँ, तो टेम जो होता है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज, राइट। तो इंडिया में सब लोग बहुत ज़्यादा डेटा एनालिटिकल हो गए हैं, सारे कोर्सेज ले रहे हैं, तो वो अपना टेम अपने हिसाब से बनाते हैं। बट टेम का अगर बहुत सही नॉलेज किसी को हो, तो वो उस इंसान को होगा जिसने 2 साल धंधा किया होगा, या एटलीस्ट 2 लाख 3 लाख लॉस किया होगा। उससे ज़्यादा अगर किसी को मालूम है तो मुझे नहीं पता, बट इस इंसान के पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा कि व्हाट इज एक्चुअली टेम उनकी साइज का। अभी जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का भी टाइम चल रहा है, मतलब जी। मोस्टली हर इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग कर रही है। लेकिन हम ऐसे लोगों से भी मिले कि जो लोग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को फेसबुक में पोस्ट करना या इंस्टा में पोस्ट करना या मतलब इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग देखते। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी मतलब अपनी ऑडियंस है, जो नए डिजिटल मार्केटिंग को सीखने वाले हैं या इस फील्ड को एज अ करियर चूज करने वाले, तो उनके लिए मतलब एक शॉर्ट में आप समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल होता क्या है? See, digital marketing is anything which you see digitally, which you buy digitally, which you market digitally, which you brand digitally, right? आज पहले के टाइम पे आप बिलबोर्ड्स देख लेते थे, प्रिंट एड्स देख लेते थे, जर्नल्स में देख लो, मैगजीन हो गया, या आपका रेडियो जिंगल हो गया, टीवी एड्स हो गया, टीवी सीरीज हो गया, दैट इज वन काइंड ऑफ उस टाइम की एड्स थी, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर बेसिकली बोले तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ सोशल मीडिया, इट्स अ ब्लेंड ऑफ एड्स चलाना, इट्स अ ब्लेंड ऑफ कंटेंट, परफॉर्मेंस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग को अगर आप मुझे बोल रहे हो कि 1 लाइन में डिस्क्राइब करूँ, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज कि हम 2000 की साल में लोगों को बोल रहे हैं कि भाई मार्केटिंग क्या है, उसको डिफाइन करो, राइट। तो आज के जमाने में अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो ही शुड बी वेरी वेल वर्स्ड
विथ लेट्स से कि ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग सीख जाए या फिर कंटेंट लिखना सीख जाए। हाँ, एआई का ज़माना है, बट एआई के ज़माने में भी मुझे लगता है कि अगर आपके पास प्योर कंटेंट होगा, ट्रांसपेरेंट कंटेंट होगा और इंटेलेक्चुअल कंटेंट होगा तो आप उससे आगे ही निकल जाओगे। बिकॉज एआई चैट जीपीटी फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ तो चैट जीपीटी 4 1600 रुपये में मिलता है। मैं भी ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हो, दुनिया की कोई भी एजेंसी ले सकता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग 200 300 500 रुपये या 2-3 घंटे बैठ के या 5-6 घंटे बैठ के सीख सकते हैं। बट वॉट यू कैन नॉट लर्न और वॉट यू कैन रीलर्न इज योर स्किल्स। तो मैं लोगों को ये, अगर कोई शुरू कर रहा है तो उसको सीधा सिंपल है, या तो आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख जाओ, आप आदमी को वापस पैसा कैसे दे सकते हो एज अ एजेंसी या एज अ फ्रीलांसर, वो सीख जाओ, आपका धंधा चलेगा। लाइक हमारे 90% क्लाइंट को हम क्या बोलते हैं कि भाई फर्स्ट मंथ आप हमें पैसा दे रहे हो, सेकेंड मंथ से हम आपको काम दे देंगे, मतलब आरओआई वापस दे देंगे। तो दैट इज द स्ट्रेटजी। हाँ, कुछ धंधे ऐसे जैसे रियल एस्टेट, तो उसमें सेकेंड मंथ में नहीं भी होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट मेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फिजिटल मार्केटिंग वुड बी द फ्यूचर। ओके, तो सुन लीजिए भाई, जो भी दर्शक है, नए स्टूडेंट जो भी बाहर आ रहे हैं कि कहाँ जाना है, अभी रियल एस्टेट मार्केट जी। प्रॉपरली एक मार्केट, अभी जैसे कि हमने फार्मा का देख लिया, अभी हम रियल एस्टेट को देख रहे हैं, तो अभी आई थिंक कोरोना के बाद उसका थोड़ा ज्यादा फ्लो बढ़ा है डिजिटल की तरफ। एग्री। तो कोरोना के बाद ये मार्केट कैसा है और आप इसका फ्यूचर कहाँ देख रहे हो, मतलब किस तरह ये जा रहा है अभी? सी रियल एस्टेट अभी दो तरीके से मार्केट हो रहा है। एक हो रहा है आपके बिल बोर्ड्स पे सबसे ज़्यादा, अगर मैं बात कर रहा हूँ बड़े सिटीज़ की, जैसे लेट्स से हम बात कर ले अहमदाबाद, राजकोट हो गया, गुजरात में गांधीनगर हो गया, सूरत हो गया, बड़ौदा, हम नियरली मोस्ट ऑफ जगह पे हमने काम किया या कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के बड़े सिटीज़, तो हमने बेंगलोर किया हुआ है, हमने पुणे किया, मुंबई अभी कर रहे हैं, नवी मुंबई कर रहे हैं, राइट। तो उन सब जगह पे दो ही तरीके का हमने चीज़ें देखी है। वन इज कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि फिजिकली जा रहे हैं, जिसमें वो लोग ज़्यादातर बिलबोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं, न्यूज़पेपर एड्स पे कर रहे हैं, रेडियो जिंगल्स नियरली अभी कम हो गए, टीवी एड्स कम हो गई है, ब्रांड एम्बेसडर लाना सब कम हो गया है। दूसरा वो लोग फोकस कर रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन है कि डिजिटली, तो हाइपर लेवल पे वो डिजिटली जा रहे हैं। पर अभी डिजिटल का नॉलेज एक्चुअली बहुत सारे, नॉट टेक इट लाइक रॉन्ग सेंस में मत लीजिएगा, बट बहुत सारे कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को एक्चुअली नहीं पता व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, राइट। व्हाट इज एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग से फायदा क्या है। हाँ, अहमदाबाद की स्पेसिफिक बात करें या इन सिटीज़ की बात करें तो लोग खूब जा रहे हैं, लोग समझते हैं कि भाई मुझे लीड्स मिल रही है, मैं उस पर फ़ोन कर रहा हूँ, लोग विजिट कर रहे हैं, मतलब वो मेरा डिजिटल मार्केटिंग हो गया। तो इट्स नॉट जस्ट अ डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा कि भाई ये मेरा सोशल मीडिया पे पोस्टिंग कर रहा है, मैंने इन्फ्लुएंसर बुला लिया, उसने रील डाल दी, मैंने कोई रियलेटर जो बड़ा है उसको बुला लिया, उसने रील डाल दी, उससे मुझे लीड्स मिल रही है। तो बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, इट्स द क्रिएशन ऑफ योर आईपी, डिजिटल ब्रांड। आज कोई भी रियल एस्टेट वाला जो है, राइट, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या हो सकती है। लाइक अगर मैं नाम लूँ, मुझे नहीं लेना है, बट अगर एक बेंगलोर का डेवलपर है, अगर आप बेंगलोर वो पकड़ लेते हैं, राइट, जो अभी गिफ्ट में भी एक प्रोजेक्ट कर रहा है, राइट, तो बेंगलोर में अगर आप उसका नाम लेते हो तो उसका माल बिक जाता है। सिमिलरली एक ऐसा डेवलपर मुंबई में भी है, नवी मुंबई में भी है, जिसका भी हम काम कर रहे हैं रिसेंटली, जिसके लिए हमने सेल्स स्क्रिप्ट, सेल्स स्पीच, बहुत सारी चीज़ें बनाई। तो ये सब चीज़ें भी बनानी बहुत ज़्यादा जरूरी। तो इन सब की ब्रांड बनी ओवर द ईयर्स। बट अभी का रियल एस्टेट मार्केट ये है, राइट, कि अभी के जो भी कंज्यूमर्स है, जो बायर्स है, फ्यूचर बायर्स होंगे, जो लेट्स से कि हमारी जनरेशन होगी या हमारी बाद वाली जनरेशन होगी, तो वो उतना लॉन्ग लेथार्जिक प्रोसेस पे नहीं जाएगी। उसको कैसा होगा कि भले 5 साल 7 साल 10 साल पुराना डेवलपर है, तो उसकी ब्रांड कहाँ स्टैंड करती है, वो कहाँ दिखता है, आप कहाँ दिखते हो ना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ है, आप रियल एस्टेट में, लेकिन जो हम डिजिटल मार्केटिंग जब भी करते हैं, हम जो लीड जनरेट करते हैं, बहुत जगह अलग अलग तरीके से हम लीड जनरेट करते हैं। लाइक यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, दूसरी भी लीड हम जनरेट करते हैं जो डायरेक्टली हमारे पास आती है, पोर्टल्स, प्रॉपर्टी पांडा से प्रॉपर्टी पार्टनर्स। तो मुझे ये जानना है कि जब हम फेसबुक और यूट्यूब पे करते हैं, तो मैंने भी कई बार नोटिस किया है कि जब उसमें हम लाइक कुछ वीडियोस या कुछ शॉर्ट्स हम अपलोड करते हैं, रीच अच्छी मिल रही है, ओके। अगर रीच अच्छी नहीं मिल रही है, अगर हमने बूस्ट किया तो वो थोड़े टाइम चलेगा, उसके बाद एकदम से डाउन हो जाएगा, फिर चलता ही नहीं है। तो ये फेसबुक और यूट्यूब वो फिर बाद में वही चाहते हैं कि आप फिर से बूस्ट करवाओ, ऐसा कुछ है, वो आपको पता है? लाइक
अगर हम बात करें तो ये पूरी डेटा गेम है, राइट। जितनी भी बिग बिलियन डॉलर्स कंपनी है, नेस्डेक में है, या आप बात करो अमेजोन, फैंग जिसकी बात करते हैं, Yes, yes. अमेजोन, फेसबुक, वेदर यू से, हम सबकी जनरलाइज में बात कर रहा हूँ, वेदर इट इज D2C आप अमेजोन में कर रहे हो, रियल एस्टेट पे कर रहे हो, वेदर इट इज मेटा पे हो या गूगल पे, मतलब यूट्यूब और फेसबुक दोनों कवर हो गया, तो मोस्ट ऑफ देम वांट कि भाई उनका रेवेन्यू कहाँ से आएगा। आज वो भी बिलियन डॉलर स्पेंड करके बैठे, इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर चलाए, तो उनका रेवेन्यू आ रहा है एड्स से, दैट इज टू बी एग्री, राइट। वो चाहते हैं कि भाई हर एक इंसान ऐड देखे और हर एक इंसान ऐड चलाए, उसका दोनों पर्सपेक्टिव है। वो चाहता है कि ज्यादा टाइम आप ऐड को देखे तो ज्यादा टाइम ऐड रेवेन्यू बने, ज्यादा टाइम अगर आप ऐप पे स्पेंड करोगे तो ज्यादा ऐड देखोगे तो ज्यादा रेवेन्यू बनेगा, दैट इज अ सिंपल स्ट्रेटजी। तो वो क्या करते हैं कि इनिशियली आपकी मान लो कोई रील चल गई, लेट्स से कि अभी डांडिया की बहुत सारी रील्स थी, दिवाली की रील्स थी, मैच इंडिया हार गया जो कि नहीं हारना चाहिए था, तो उसकी रील्स थी, तो बहुत सारे लोगों ने सैड रील्स डाल दी। कोई आप देख रहे हो तो उस पे रीच मिल गई, तो उसके आजू बाजू की शायद एक दो रील्स पे रीच मिल भी जाती है। फिर क्या करता है आदमी, थोड़ा एक आज लाइक और कमेंट के लिए थोड़ा उतावला हो जाता है, राइट, कि भाई मैंने डाली अभी तक नहीं आई, वो रील तो चल गई थी, तो वो शायद बूस्ट कर लेता है। अब उसको नॉलेज नहीं होता, तो वो 95 रुपीज़ का पहले या 80 या 90 रुपीज़ देता है मेटा, राइट, कि आप पहले फ्री में बूस्ट कर दो, एकदम क्रेडिट मिल जाता है। गूगल थोड़ा बहुत क्रेडिट दे देता है, गूगल तो स्टार्टअप को भी क्रेडिट दे रहा है, बिजनेस को भी दे रहा है, तो आप इनिशियली डालते जाते हो, आपको मजा ओ ओके ये बन रहा है, बट बेसिकली ये डेटा कलेक्शन हो रहा है, राइट। तो अब फेसबुक को पता चल गया कि भाई ही इज इनटू द डोपामाइन ऑफ गेटिंग लाइक्स, ही इज इनटू दैट डोपामाइन कि मेरा माल इससे बिकता है, तो अब मेरी लीड 15 की नहीं 25 की भी आएगी तो भी वो मुझे देता रहेगा, राइट। वो आपको एडिक्टिव बनाता जा रहा है। सिर्फ एडिक्शन मतलब सिगरेट का हो सकता है या अल्कोहल का हो सकता है, ऐसा नहीं है। एडिक्शन लाइक्स का भी हो सकता है, एडिक्शन बिजनेस का भी हो सकता है, और ये एडिक्शन के सबसे बड़े वेपन है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, हमारे खुद की फील्ड के बड़े बड़े लोग, ठीक है, तो यही चीज है। तो मुझे लगता है ये एक एडिक्टिव वेपन है। आप कितना ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, आप कितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर। तो ये अभी मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि हम जो ये जब पेड की बात कर रहे हैं या कोई भी, तो जो हमारा जो कंटेंट है और जो हमने सोचा है, अगर वो अच्छा निकला तो हम ऑटोमेटिकली हमको रीच मिलेगी, और 100%। उस तरफ हम नहीं जाएंगे। तो बेसिकली हमको वो ट्राई करना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक ही रीच लाई। कंसिस्टेंसी, मेरा कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आप कंटेंट बना रहे हो, शायद आपका 10 कंटेंट में से 2 कंटेंट पीस ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद आपको पसंद ना हो बट लोगों को Right. पसंद आ जाए, राइट। कुछ कंटेंट ऐसे भी होंगे जो इररिलेवेंट लगते हो आपको, बट देखिए कंटेंट आज की दुनिया में अगर आप देखें, डेटा की बात करें तो लाखों, करोड़ों, हजारों, जो भी बोल सकते हैं। आज की तारीख में भी हम जब ये शूट कर रहे हैं, राइट, तो मिनिमम 1 मिलियन से ज्यादा लोग रील बना रहे होंगे। 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा लोग वर्ल्ड में इस मिनट पे रील बना रहे हैं, मतलब कंटेंट बना रहे हैं। अब वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, किसी की फ्रेम लग के आपने सेल्फी बना दी, वो कंटेंट कोई भी वायरल होने वाला कंटेंट भी हो सकता है, वो कंटेंट शायद इस तरह से किसी का पॉडकास्ट भी हो सकता है, वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। शायद कोई रील को एडिट कर रहा होगा, राइट, बट वो 1 मिनट, दिस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 10 लाख से ज्यादा लोग, 1 मिलियन लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो हाउ इट इज रिलेवेंट, राइट। कंसिस्टेंसी। अब क्या आप वो 1 महीने चला रहे हो, 2 महीने चला रहे हो, 3 महीने चला रहे हो, 6 महीने चला रहे हो, आप ओवर द ईयर्स देखोगे तो कोई भी क्रिएटर अगर बनाए, कोई भी इन्फ्लुएंसर बनाए, तो इज कंसिस्टेंट विथ हिज कंटेंट। उसको उसका स्टोरी टाइम कब डालना है, उसको रील कब डालनी है, उसको पोस्ट क्या करना है, कब करना है, कौन सी चीज़ों पे करना है, कहाँ पे सबलिमल लेवल पे मार्केटिंग करनी है। और अगेन अब मुझे फिजिटल मार्केटिंग को इस पे एक्सपांड करना है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। सी, बिलबोर्ड्स रहने ही वाले, रातों रात चले नहीं जाने वाले, ना न्यूज़पेपर बंद होने वाले, लाखों की कॉपी में सर्कुलेशन आज भी एवरीडे हो रहा है। सुबह आपके ब्रेकफास्ट पे या सुबह आपकी चाय पे किसी ना किसी के घर पे तो ब्रेकफास्ट आज भी दिख रहा होगा, अरे सॉरी न्यूज़पेपर आज भी दिख रहा होगा, और नहीं है तो आप मोबाइल पे देख रहे हो, पर देख रहे हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, टीवी चैनल्स चलने ही वाले हैं। टीवी चैनल्स की जो लैपटॉप पे आपको जो दिखता है वो स्टिकर, वो लाइफ टाइम रहने वाला है। कौन सी हेडलाइंस पे आपका कहाँ पे प्लेस करना है, इवेंट्स रहने वाला है, मतलब ऑफलाइन रहने वाला है, ये एग्री कर ही देना है, और फिजिकल भी रहने वाला है। तो अगर आप जैसे आज एजुकेशन फिजिकल प्लस डिजिटल हो गया, ऑनलाइन भी क्लास चलती है, ऑफलाइन कोचिंग भी ऐसे ही चलता है। हेल्थ में क्या हो गया है, तो आप डेंटिस्ट का देख लो एग्जाम्पल, अर्बन क्लैप का देख लो, या किसी का भी जिम का भी देख लो, तो भी फिजिकल भी चल रहा है, डिजिटल भी चल रहा है, तभी दोनों का मिक्स है, वही चीज आगे बढ़ रही है, राइट।
कोई भी आप केस स्टडी दे लो, फिर वो एडटेक का हो, फिर वो फार्मा का हो, जैसे फार्मा में भी बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स हो गई, फिर आपका रियल एस्टेट का भी आप देख रहे हो, राइट? तो रियल एस्टेट में भी बहुत सारे लोग दोनों चीजें कर रहे हैं, फिजिकल प्लस डिजिटल। तो अगर आप ब्लेंड करते हो, अगर आपका बिलबोर्ड भी वही बोल रहा है, अगर आपका न्यूज़पेपर एड भी वही बोल रहा है, अगर आपका रेडियो जिंगल भी बोल रहा है, और अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग मतलब आपकी एड्स भी वही बोल रही है, आपका सोशल मीडिया पेज भी वही बोल रहा है, आप अगर चीजें D2C में बेच रहे हो तो आपका वो अमेजोन या फिर आपका जो भी खुद की D2C वेबसाइट हो, या आप फ्लिपकार्ट से बेच रहे हो या नाइका से बेच रहे हो, एनी किसी से, मुझे नहीं पता आप कहाँ से बेच रहे हो, राइट? तो वो भी वही बोल रहा है। तो अगर आपकी सारी चीज़ें एक ही चीज़ें बोल रही है, आपकी सारी चीज़ें में सेम ब्रांडिंग दिख रही है, और दूसरा है प्लेसमेंट। अभी आपको बिलबोर्ड डिजिटली लगाना है, कौन सी जगह पे लगाना है, कौन सी ऑडियंस के लिए लगाना है, कौन सी स्पीच में लगाना है, कौन से डे टाइम पे लगाना है या नाइट को लोग देखे वो भी। और ये बिलबोर्ड का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है कि आप अगर कोई कैंपेन इतना बड़ा दिखा रहे हो और छोटे अक्षर में लिख रहे हो तो आदमी ज़्यादा मेहनत करता है उसको देखने के लिए। अभी बहुत सारे कैंपेन बहुत जोरदार, हमारा एक कैंपेन आ रहा है नहीं मले, अभी वो आपको ढूंढना है कि क्या नहीं मिले, ठीक है? तो हम एक कैंपेन ला रहे हैं, आइकॉनिक कैंपेन है, बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड किया है हमारे क्लाइंट ने, नहीं मिले, तो हम वो चीजें ला रहे हैं। तो नहीं मिले, एवरीबडी इज थिंकिंग, उसमें भी आप टीजर क्रिएट करो, रिवीलर क्रिएट करो, CTA क्रिएट करो, उसी चीज को डिजिटली में भी क्रिएट करो कि भाई पहले आपका यही हो, आपके एम्प्लीफिकेशन पेज, आपके 500 पेजेस आपके सिटी के, अगर मान लो आप रियल एस्टेट में स्कीम लॉन्च कर रहे हो तो 500 पेजेस आपकी स्कीम आपके सिटी के वो बिलबोर्ड के पास जाके या वो न्यूज़पेपर में जाके देखने चाहिए, अरे यार शू नहीं मिले, क्या नहीं होगा, क्या नहीं हो सकता ये चीज, बरोबर? तो ये सब चीजें होनी चाहिए। उसके अलावा AR VR, इट इज ब्रिलियंट थिंग, राइट? AR और VR से आप बहुत चीजें कर सकते हो। हम मेटावर्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम सारे। रियल एस्टेट कैसे, मतलब आप सैंपल हाउस, आज एक रियल एस्टेट का बिल्डर है, राइट? तो वो सैंपल हाउस बना रहा है, सैंपल हाउस आपके घर नहीं आ सकता, और डिजिटली वॉकवे से या 3D से आप उतना फील टच उतना मजा नहीं आ रहा, ठीक है? क्योंकि 3D वॉकवे, अब रियल एस्टेट एक ऐसी भी मार्केट है कि अगर आपने यहाँ पे x इतना बहुत, या y या z बहुत अच्छा कर दिया, तो भी आगे +1 करने वाला कोई बाजू का ही आपका बिल्डर होगा, क्योंकि रियल एस्टेट इज अ हाइपर इंटेंसिव मार्केट, हाइपर लोकल मार्केट। अहमदाबाद का आदमी अहमदाबाद में ही बेचना चाहता है, या NRG को बेचना चाहता है, NRI को, वो मुंबई फोकस ही नहीं कर रहा है, उतना फोकस आज नहीं है मुंबई पे, राइट? तो हाइपर लोकल मार्केट की हाइपर लोकल मार्केटिंग भी चाहिए आपको, राइट? तो फिर आपका AR VR में क्या है कि मान लो आपने पूरा मेटावर्स पे घर बना दिया, फिर आप वो AR से भी देख सकते हो, ऑक्यूलस से भी देख सकते हो, या कोई भी आपके VR, अभी तो जियो ने 1500-2000 का कोई डिवाइस निकाला है, हम वही यूज कर रहे हैं, तो उससे भी देख सकते हो, या 2500 का, आई डोंट नो एग्जैक्ट प्राइस, बट बहुत टोकन प्राइस है, राइट? तो अभी आप ये भी कर सकते हो ना कि भाई आपका जो सेल्स पर्सन है उसको घर भेज दो, आदमी तो सैटरडे संडे आने वाला है घर देखने के लिए, सैंपल हाउस तो आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि अभी भी इंडिया में वो टच वाली फीलिंग तो फील नहीं आ रहा है, देखा नहीं तो पता नहीं। हाउ अबाउट यू गो टू होम, अगर आप कोई भी आज, मैंने तो एक ही गाड़ी ली है महंगी वाली, बरोबर? तो वो घर पे टेस्ट ड्राइव देने भी आता है। मैंने तो एक बार भूल से उनके शोरूम में किसी की गाड़ी लेने गए थे और बोल दिया था कि एक आध साल में तो सोच ही रहे, तो एक साल में उन्होंने मुझे 12 बार फोन किया और 2 बार वो मेरे घर पे आए, और उनको मेरा बर्थडे भी याद है, एनिवर्सरी भी याद, सब याद है। मेरी नहीं, मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, मेरी तो नहीं हुई शादी। तो बेसिकली अगर हम बात करें, राइट, तो वो इतने लेवल पे डेटा एनालिटिकल जा रहा है, राइट, और वो इतने लेवल पे फिजिकल, जबकि उसको पता है। कई बार वो भी हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब जो डेटा जो हमारा हो रहा है वो लीक। हाँ, जैसे कि डेटा में तो भी कैसा है कि जैसे कि बूस्ट, जैसे कि अपनी पोस्ट की बात करते हैं, क्या कोई कैंपेन की स्टार्ट करते हैं, हम जियोग्राफिकल मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेरिटरी लगाते हैं, एज टेरिटरी लगाते हैं, सब कुछ हम लगाते हैं वहाँ पे, फिर भी कहीं ऐसा डेटा आता है जो उसके बाहर का होता है, मतलब। और एक देखा है कि जैसे कि सर्टन टाइम में इसका एक CPL हाई होता है, सर्टन टाइम में इसका CPL बिल्कुल लो होता है, तो मतलब ये अभी तो एक ही प्लेयर है तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें लग रहा है कि 100% मोनोपोली चल रही है, उसको लग रहा है देना है तो देना है, मतलब नहीं तो आप कुछ भी ले लो। तो ये सही है, ऐसा होता है? इसके 2 आंसर है, एक ग्रेट आंसर है, एक सही आंसर है। पहले ग्रेट आंसर देता हूँ कि हाँ ऐसा होता है, राइट? और फिर लोग उसको ऐसे भी जस्टिफाई करते हैं कि इसीलिए देन यू नीड अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट, देन यू नीड अ ग्रोथ मार्केटिंग एक्सपर्ट, आप खुद नहीं कर सकते हो, तो इससे ये सारी एजेंसीज हम सब चलते हैं, राइट? दैट इज अ ग्रेट आंसर। तो ये फैक्ट है, हम भी चलाते हाँ सब चलाते हैं। वो समझ गया मैं, लेकिन वो जब फेक चल रहा है इतना ज्यादा, तो उसका तो दूसरा मतलब इसका है कि एक प्लेयर है इसलिए चल रहा है। नहीं, ये आई थिंक सब बिजनेस में भी चल रहा है। हाँ मतलब बेसिकली लाइक
अभी नहीं, हमने मतलब बात इसी मार्केट में तो अभी मेटा नहीं, नहीं। अकेला ही है ओनली, लेकिन उसका भी multiple बिजनेस हो product गया के ना, साथ। मतलब समझो कि अगर वो 100 लीड है, उसको जेन्युइन 50 ही देनी है और 50 नहीं देनी है, तो दूसरी बार पैसा कैसे मतलब क्लाइंट इन्वेस्ट करेगा? मतलब एंड देन वो एक थियरी है वो बट थियरी है, और ये बिजनेस में नहीं, आई थिंक सब बिजनेस में चलता है, सब सब लाइक में ही चलता है। हमारा अभी मैं भी खुद बात करूँ तो अभी नॉर्मल मैकेनिक भी होता है, अगर मान लो कि कोई मेरे गाड़ी का पंचर हो गया था अभी, तो अगर मैं ध्यान नहीं रख पा मैंने देखा नहीं है मेरे टायर में कि कितना पंचर हुआ है, और मैं शांति से चाय पी रहा हूँ, तो वो बोलेगा 4 पंचर होगा, 2, एग्री 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 है ना? और फिर दूसरी बार पंचर करवाया, एक बार तो हो गया, फिर दूसरी बार हवा निकल गई, दूसरी बार भी मैंने गया तो वो 4 बोला, तो मैंने बोला कि 2 ऑलरेडी 4 किए, तो 4 कैसे हो गए कि वो खुल गए? तो वो भी एक है बिजनेस, तो अभी वैसे बिजनेस ही इज चल अ रहा है। बिजनेस अभी उसके जैसा है। जो है ना, मतलब अभी जो मैंने देखा था कहीं पे कि जो हम फूड पैकेट खा रहे हैं, मतलब जितना भी हम पैकेटिंग लाइक ब्रिटानिया है और जो है, और हम वो बोलते हैं कि इसमें इतना आटा है, मल्टीग्रेन्स है, ये चीज़ मतलब है, होने की अगर बात है। आप उसके पीछे पलटोगे और देखोगे तो आपको वो पता वीडियो चलेगा कि मैंने इतना भी देखा शुगर था। है, कितना है। कल शाम को ही तो देखा वही था। है चीज़, मतलब वो तो बिजनेस है यार। मतलब देखो इसमें दो चीज, अभी अपना अच्छा सही आंसर दे देता हूँ मैं, हाँ, वो करेक्ट आंसर दे देता हूँ। करेक्ट आंसर इज टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमें दो चीजें, अभी लोग क्या कर रहे हैं, EQ IQ दो चीजों पे फोकस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से EQ IQ बरोबर है, बट आपको देखना है कि भाई टारगेट ऑडियंस, ये डेटा वगैरह सब ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले सारा कर रहे हैं तो ये हो ही रहा है, बट मेन फोकस इज टू आपको कहाँ माल बेचना है, राइट? अगर आप वेरी स्पेसिफिक हो कि भाई मेरी अभी नई स्कीम आ रही है, राइट, तो वो 4 BHK एग्जांपल देते हैं कि 4 BHK की स्कीम है, लग्जरियस हाई एंड प्रोजेक्ट है, लेट्स से कोई भी XYZ रोड पे है और मुझे इतने लोगों को ही बेचना है, राइट? तो मैंने जो कहा ना प्लेसमेंट्स, अब जैसे डिजिटल प्लेसमेंट भी जरूरी है वैसे फिजिकल प्लेसमेंट भी जरूरी है। जैसे मैंने आपको बिलबोर्ड का एग्जांपल दिया, तो आपने प्लेसमेंट क्या करना है, तो अभी हमारा एक एग्जांपल से लीड बाय एन एग्जांपल, मुझे मजा आता है तो मैं देता हूँ। तो एक एग्जांपल है, वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट जो GPSC का है, हमारे क्लाइंट है, इज डूइंग वेरी फिनोमिनली वेल कर रहे हैं, राइट? तो उनका एक नई ब्रांच खुल रही थी जो सौराष्ट्र में थी, तो उन्होंने पूछा कि भाई हमारा रेवेन्यू XYZ हो रहा है, राइट? भाई सौराष्ट्र वाली ब्रांच 6 महीने से चल रही है पर उतना रेवेन्यू नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? तो बोला कि भाई अभी सौराष्ट्र वाली ब्रांड का तो देख सकते हैं कि भाई इतना मार्केटिंग बजट है, अब उससे ज़्यादा हम डालेंगे नहीं, फिजिकल पे इतना, डिजिटल पे इतना, डिजिटल से XYZ आ रहा है ठीक है, पर अभी उतना नहीं हो रहा है। तो हमने जाके एक चीज़ नोटिस की कि GPSC वाला बंदा क्या डिजिटली है, उसको तो पढ़ाई करनी है, नहीं है, आपको रैंकर्स चाहिए, नहीं है, राइट? तो कहाँ पे है? तो बोला कि भाई आजू बाजू के तालुका प्लेसेस है, आजू बाजू के गांव है, वहां पे आप बिल बोर्ड लगा दो। लेट्स से अगर राजकोट जैसी एक प्लेस है सौराष्ट्र में जिसमें मैं बिल बोर्ड ले रहा हूँ 35,000 40,000 50,000 रुपए का 1 महीने का, ठीक है, अब वही बिल बोर्ड वो मुझे वहां पे दे रहा है गांव में 10,000 रुपए 5,000 रुपए, और वो भी गांव के चौराहे पे, गांव पे चौक पे। दूसरा कि राजकोट पे पढ़ने वाले कौन कौन से, मतलब आजू बाजू के कौन से तालुका, आजू बाजू के कौन से गांव के बच्चे राजकोट में GPSC प्रिपेयर करने वाले, पहले तो वो ढूंढो, फिर वहां पे कौन सा बेस्ट लोकेशन है जहां पे वो सारे बंदे जा रहे हैं, तो कि गांव का कोई तो एक ऐसा लोकेशन होगा, क्योंकि गांव इतना बड़ा नहीं होगा, आप मुंबई में ढूंढना मुश्किल है पर इधर तो ढूंढ सकते हो। उसी तरह डिजिटली भी यही है कि अगर मुझे राजकोट में ही बच्चा चाहिए जो GPSC का पढ़ रहा है, जिसको 25,000 ही फी चाहिए, जिसको ये 6-8 महीने में ही एग्जाम देनी है, जिसको मान लो कि भाई वो आजू बाजू के गांव से ही है, तो इतना माइक्रो टारगेटिंग तो सब कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद आप उसी को फोकस करो कि भाई वो कहाँ मिलेगा, कौन से प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आज फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, डिस्कॉर्ड है, ट्विच है, राइट, यूट्यूब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। अगर आप बात करो तो हम तो बोलते हैं कि इंडिया के प्लेटफॉर्म्स पे चले जाओ, जैसे मैं कू को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, रीजन बिंग हाइपर लोकल कंटेंट मिलता है हिंदी और बहुत सारी लैंग्वेज में। आप चले जाओ शेयर चैट पे, अरे MX वो टकाटक, मतलब मम्मी बहुत शेयर चैट, कू, और ऐसे तो फिर अभी एक लॉन्च हुई है कैम, बोल दो ऐसा कुछ, मतलब हाँ, मतलब अलग अलग हुई है, बट हम वो फोकस करते हैं जहाँ पे हमारे क्लाइंट के पैसे आते हैं, राइट? तो बेसिकली मैंने ये भी देखा हुआ है, जैसे कि MX टकाटक, अगर आपको कोई भी चीज बेचनी है 100 रुपए से कम की, यू गो टू MX टकाटक, आपकी बिक जाएगी, उस पर रील बनाओ, 110% बिक जाएगी, क्योंकि वो वाला ऑडियंस है, हमने कह सकते हैं काइंड ऑफ, राइट, काइंड ऑफ, राइट? तो बेसिकली
D2C कहाँ बेचना है तो आप अपने प्लेटफॉर्म देख लो, रियल एस्टेट हाई टिकट कहाँ बेचना है आप अपने प्लेटफॉर्म देख लो, एजुकेशनल की सर्विसेज है कहाँ बेचना है, एजेंसी है आपकी, सर्विस बेचते हो आप, वेदर इट इज आप आईटी की सर्विसेज बेच रहे हो या आप लेट्स से कि कंसल्टेंसी बेचते हो अपनी या फ्रेंचाइजी भी बेचते हो, तो आप देख लो आज फ्रेंचाइजी के भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हमने एफएनबी में 4 क्लाइंट है हमारे जिसकी हम फ्रेंचाइजीज का लीड जनरेशन करते हैं, तो हम पूरी एंड टू एंड प्रोसेस भी दे रहे हैं, भाई आप ये करो एंड नॉट जस्ट मी, सबको ये करना चाहिए, मैं ये जनरलाइज बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ कि भाई आप पहले ये देख लो कि कोई भी धंधे, अगर आप कोई भी एजेंसी और क्लाइंट ले रहे हो राइट, तो आप उसके धंधे में घुस जाओ, 2 बार मिल लो। अभी वो अगर इसको हम 2-3 लाइन में कंप्लीट करें तो वो चीज़ है कि अगर आपका कोई बिजनेस है या आप मार्केटिंग एजेंसी हो, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको पोस्ट डालनी है, मार्केटिंग करना है, इतने में नहीं हो रहा है, आपको सब करना पड़ेगा, आपको फिजिकल मार्केटिंग भी करना पड़ेगा, आपको डिजिटल भी जाना पड़ेगा, आपको कस्टम मतलब आपके जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, ऑडियंस समझनी पड़ेगी, ऑडियंस समझनी को पड़ेगी, चाहिए। लाइक कि पानी की बोतल है तो उसका ब्रांडिंग करना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, तो अगर वो इन्फ्लुएंसर से हो रहा है तो उस पे जाना पड़ेगा, अगर मान लो कि किसी शॉप पे मुझे बेचना है तो वहां पे मुझे बेचना पड़ेगा जहाँ पे ऑडियंस आएगी वहां पे, तो वो हमको देखना पड़ेगा, मार्केटिंग एजेंसी को भी ये देखना पड़ेगा, धंधा और आई थिंक कस्टमर जो है जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ पे जा रहा है। एग्जैक्टली अन्य लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे आपने बोला 2-3 लाइन में इसको समराइज करें तो आपको धंधा समझना पड़ेगा या तो प्रोडक्ट समझनी पड़ेगी, सर्विस है तो धंधा समझ लो, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट समझ लो, जैसे पानी की बोतल है राइट, तो पानी की बोतल तो अगर बात करें 5, 10, 20 3 टाइप की आती है इंडिया में, और अगर हमें कैसी बेचनी है वो भी फोकस, अभी वन ऑफ द कॉलेज में मैंने टॉक दी थी, उसमें एक वीडियो भी था, रील भी बनाई थी वायरल भी, तो उसमें मैंने बोला कि भाई पानी की बोतल है 5 रुपये की बेच सकता हूँ, दूसरी 10 की बेच सकता हूँ, 20 की बेच सकता हूँ, कैसे बेचूंगा, तो कि भाई मैं एक बड़ा सा रिक्शा लूंगा, उस पर 200-500 वो बोतल लोड करूंगा और सारे उसके पास जाके रख के आऊंगा, पान वाले के पास, कि रख जो रखना, आप ये सब रखना, स्टैकिंग कर दो, रैकिंग कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं सीधा तो डीमार्ट के पास जा नहीं पाऊंगा, रिलायंस रिटेल के पास जाऊंगा नहीं, ओ आई हैव दैट गैलन्स ऑफ वाटर की मेरे पास कैपेसिटी है और मैं बेचूंगा, नहीं हो सकता, तो आप पहले ये यहाँ से स्टार्ट करो। अगर आपकी बोतल फिर 80 रुपए की है तो फिर वो ढूंढो कि कौन से कैफेज है, कि सीधा वहीं पे जाओ, ठीक है, उसी कैफे वाले को ऐड दिखाओ, और मान लो कि अगर आपकी बोतल 100 रुपए की है तो फिर आप एयरपोर्ट वाले जो स्टोर्स होते हैं उसको पकड़ लो, अब आपकी बोतल 200 रुपए की है कुछ ऐसा है तो आप इन्फ्लुएंसर पकड़ लो, ठीक है, अगर डिजिटल की बात करें तो इन्फ्लुएंसर पकड़ लो, तो वो इन्फ्लुएंसर के अलावा जाने वाली नहीं है, और वो भी 200 या 300 रुपए की बोतल तो हमको बड़े इन्फ्लुएंसर के पास जाना है, हाँ मतलब मैक्रो से नहीं हो पाएगा, या तो मैक्रो एथलीट होता है वो, एथलीट हो गया, या फिर कोई आपका माइक्रो हो तो फिर माइक्रो ऐसे होनी चाहिए कि 200-300 जितने भी इन्फ्लुएंसर आपके गांव में शहर में सब बोले कि यही बोतल से पानी पीता हूँ, बाकी मैं पानी ही नहीं पीता हूँ ठीक है, इतने लेवल का आप हैमरिंग कर दो कस्टमर को, और अगर आपको 350 की बेचनी है वही, तो फिर आप बॉलीवुड में चले जाओ या क्रिकेटर के पास चले जाओ, वो मानेंगे, हाँ, ऑडियंस उससे भी महंगी बेचनी है तो यूएस का ब्रांड लगा दो, उससे भी महंगी बेचनी है तो वीसी को अंदर लाओ, उससे भी महंगी बेचनी है तो चाइना जाके नई टेक्नोलॉजी मशीन वाली पूरी सिस्टम करो, और 500 की बेचनी है तो प्योरली एक ही चीज करो, बरोबर, कि बेस्ट में बेस्ट ओलंपिक वाला या बेस्ट में बेस्ट क्रिकेटर या बेस्ट में बेस्ट एक्टर के पास जाओ और उसको बोलो कि बोलो ये, फिर आप क्या बेच रहे हो आपको पता होना चाहिए, एज एजेंसी ये सब चीजें मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। और अभी जैसे कि मार्केट में हम देख रहे हैं इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी निकल रही है बाहर मतलब इतना ज्यादा स्कोप बढ़ गया है, बैरियर नहीं है, मतलब क्या मतलब हो गया, इतनी ज्यादा एजेंसी निकल रही है, जैसे कि हर एक गली में एक एजेंसी, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अभी इंडिया में ना एक क्रेज होता है, एक टाइम पे क्रेज था जब मैं छोटा था, लाइक तब ट्यूशन क्लास और ब्यूटी पार्लर आई गेस बहुत चालू हो गए थे, फिर बीच में साइबर कैफे का बहुत क्रेज हुआ, हाँ मतलब फिर हम जाते थे गेम्स खेलने। हाँ, और फिर हुआ कि भाई मेरे को एक आइडिया है तो मैं लिख लेता हूँ, बाद में मैं भूल जाता हूँ, अच्छा आप कंटिन्यू करो। नहीं, फिर मोबाइल की दुकान है खूब आई, ठीक बहुत है, आई, बहुत और अगर अभी हम बात करें तो एजेंसी लोग क्यों ज्यादा खोल रहे हैं, क्योंकि नीड है, एक तो सबसे ज्यादा नीड है अभी के टाइम पे, ठीक है, आप कोई भी एजेंसी ले लो, वेदर इट इज इवेंट, वेडिंग करवाने के लिए भी एजेंसी चाहिए आजकल, राइट, बर्थडे पार्टी के लिए भी चाहिए, तो वेदर इट इज इवेंट, वेदर इट इज डिजिटल, कई बार तो लगता है बर्थडे पार्टी के लिए क्यों एजेंसी चाहिए भाई, खुद ना तो कर ले। लाइक मेरे 2-3 दोस्त हैं, ही इज अर्निंग इन सीआर्स, सम सीआर्स, नॉट जस्ट सीआर्स, सम सीआर्स, एंड डूइंग जस्ट बर्थडे पार्टी का वो एक्सपर्ट है, इससे अच्छी बेस्ट बर्थडे पार्टी अहमदाबाद में कोई नहीं करता,
नहीं है, ओके, बना रहा है पैसा। वेडिंग, पीपल आर स्पेंडिंग करोड़ ऑफ रुपीज, अभी आजकल तो मीम भी चल रहा है बहुत वायरल, राइट। तो बात करें कि एक तो एंट्री बैरियर नहीं है, दूसरा रिक्वायरमेंट है, तीसरा कि भाई इसका नॉलेज कंज्यूमर साइड पे भी बहुत कम है, ओके, और चौथा लोगों के पास टाइम नहीं है। थैंक यू। सॉरी थोड़ा ना इट्स फाइन, इट्स फाइन। चारों चीजें, ना टाइम है आपके पास, ना नॉलेज है आपके पास, तो क्या करोगे आप? आदमी ही ढूंढोगे, तो रिक्वायरमेंट भी खड़ी हो गई। दूसरा, कोई बैरियर है नहीं, ना मेरे पास कोई डिग्री होनी चाहिए, ना मेरे पास कोई इतना बड़ा वो होना चाहिए। क्योंकि मैंने कल एक जगह पे पढ़ा था या मतलब सुना, जैसे कि आपने अभी बोला ना फैंग कंपनी से, तो एक बार ऐसा होता, आप डिस्क्राइब कर दीजिए, बोलते किसको फैंग कंपनी, मतलब मतलब 5 कंपनियां कौन सी कंपनी, मतलब कई को पता नहीं होगा कि इसको बोलते क्या हाँ, है, मतलब छोटा सा। मतलब अगर आप बात करो तो फैंग का मतलब होता है फेसबुक, जो कि अब हो गया मेटा, फिर हो गया आपका अमेजोन हो गया, फिर आपका नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया, और फैंग से भी फैंग हाँ, मतलब फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, अमेजोन, यस। नेटफ्लिक्स एंड गूगल। उसमें भी मैं इसको और ज़्यादा प्रिसाइज करता हूँ मार्केटिंग टर्म के लिए। हमें ज़्यादातर फोकस करना है मेटा पे, मतलब उसमें आपके सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, या कोई भी बेस्ट प्लेटफॉर्म बनेगा वो आगे जाके मेटा पे ही चला जाएगा, तो आप राइट, तो आप मेटा पे फोकस करिए, आप अमेजोन पे फोकस करिए, आप एप्पल पे फोकस करिए, आप गूगल पे करिए, तो यू हैव कवर्ड 90% ऑफ योर डिजिटल साइड। ये बात मैंने इसलिए छेड़ी कि जब मैंने ये सुना ना इसके बारे में, तो जो बोल रहा था बंदा, उसने बोला कि अब तक जितना ये मार्केट ने कवर किया है ना, जितनी नॉलेज आई है, वो मतलब सम पॉइंट परसेंटेज में ये आया है सब अभी तो। अभी Agree. मतलब ये आईटी या टेक या मतलब जो एडवर्टाइजमेंट जो है ना, ये बहुत अलग लेवल पे जाए। अभी जो कर रहे हैं पॉइंट समथिंग, मतलब 1-2 भी नहीं है, पॉइंट में ये कह अभी सकते काम हैं। कर रहे हैं। टू बी मेरा ये मानना है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग ऐसी फील्ड है, मैं कुछ मान सकता हूँ, आप कुछ मान सकते हो, Yeah, आप sure. कुछ मान सकते हो, देखने वाले अलग मान, क्योंकि एडवर्टाइजिंग की कोई डेफिनेशन मुझे नहीं लगती। हाँ, किताबी सब चीज़ों की डेफिनेशन है, पर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो और किताब आपने नहीं किताब चलती। पढ़ी होगी आज से 10 साल पहले, अभी 10 साल बाद वो क्या चल रहा है वो भी मैंने थोड़ी तो रिसेंट पढ़ी है 2022 में, मैं तो रिसेंट स्टूडेंट हूँ, मैंने तो कंपनी भी 2 साल पहले ही स्टार्ट की है, राइट। तो मैंने तो रिसेंट पढ़ी है, पर वो बुक्स एग्री बनी होती है 10-15-20 साल एटलीस्ट पहले, राइट। तो अभी जो केस स्टडी उस टाइम पे बन गया पार्ले का, वो आज नहीं बन सकता। आज बिस्किट की कैसे ऐसी ब्रांड बनाओगे, कैसे बनाओगे इतने कंपटीशन में। और पार्ले नहीं करता 1 रुपए की एड। बट हमारे एक क्लाइंट है जो कि प्री स्कूल है, प्री स्कूल, सिंपल प्री स्कूल इन अहमदाबाद, बट दे आई थिंक पार्ले ऐड भी क्यों नहीं करता कि उस टाइम पे जो ऑडियंस और उसने जो ट्रस्ट बिल्ड किया था वो आज भी चल रहा है, उसके एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, वो प्राइसिंग नहीं बढ़ाता है, वो साइज छोटी करते जा छोटी रहा है। करता है। वो जो सब पहले कर रहे हैं 7-8 बिस्किट आते थे, वो अभी नहीं। कितने हो गए? मोस्टली 2-3। इंडिया 2 और इंडिया 3 के लिए बनाता है। हाँ राइट। इंडिया 2 और इंडिया 3, शायद ये सब लोगों ने सुना ही होगा, अभी फेमस हो गया। तो इंडिया 2 और इंडिया 3 पे बनाता है, या टेम्पल इकोनॉमी पे बनाता है बेसिकली। हाँ, मतलब उसको नहीं है, प्राइसिंग से उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। हाँ, मतलब यही है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हो तो एडवर्टाइजिंग इज अ वास्ट फील्ड, सबका अपना अपना है, राइट। हाँ, मतलब इतना कभी काम नहीं हुआ है, अभी भी बहुत काम हाँ, पड़ा है, हाँ। बहुत अपॉर्चुनिटी पड़ी है। मतलब जितनी भी एजेंसीज है, सबको काम मिले तब भी काम बचे इतना पड़े, मतलब ऐसा वो बंदा कहना चाहता था। हाँ, बहुत ऑनेस्ट क्वालिटी बात कर है। रहे हो तो। शायद टेड टॉक्स में आपने ये सुना होगा किसी। नहीं, आई थिंक मैंने कुछ पॉडकास्ट ऐसा कुछ ओके, ओके। सो बेसिकली इंडिया में आज अगर देखा जाए तो हर एक गली में या हर एक जगह पे आप देखो तो कोई ना कोई एजेंसी है, कुछ ना कुछ कर रहा है, अपने लेवल पे कर रहा है, कोई बड़ा लेवल पे कर रहा है, जो भी ठीक है। बट बेसिकली आपको सालों से एक चीज़ आ रही है, राइट। अगर आप हिस्ट्री ऑफ मनी भी देख लोगे, राइट, तो एक चीज़ फैक्ट है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो एडवर्टाइज होता है वो बिकता है, जिसको मार्केट किया जाता है वो बिकता है, जिसकी ब्रांडिंग अच्छी होती है वो बिकता है, जिसका पीआर सही हो जाता है वो हो जाता है, मतलब बिक जाता है। तो बेसिकली आदमी को फाइनली चाहिए पैसा, और पैसा आता है सेल्स से, और सेल्स करने के लिए ये सारी प्रोसेस है। अल्टीमेटली इन सब की जड़ है सेल्स, राइट। आपको भी सेल करना है, मुझे भी सेल करना है, इनको भी सेल करना है, इनको भी सेल करना है। रियल एस्टेट है तो घर बेचेगा बड़ी टिकट साइज में, शोरूम वाला है तो गाड़ी बेचेगा, प्री स्कूल वाला है तो एडमिशन बेचेगा, स्कूल वाला है तो उसको एडमिशन चाहिए, बुक। हमारे अभी तो बहुत सारे क्लाइंट स्कूल्स के हैं, प्री स्कूल्स। मेरे पास सबसे ज़्यादा अभी तीसरी जो फील्ड खुली है लास्ट 1 साल में, तो 1 साल में मैंने जितने फार्मा में या रियल एस्टेट में क्लाइंट एक्वायर नहीं किए, उतने एजुकेशन में किए। तो अब एजुकेशन में देखो तो मेरे पास बहुत सारी स्कूल्स अभी क्लाइंट है, प्री स्कूल्स इतनी क्लाइंट होती जा रही है, पब्लिकेशन हाउस और एडटेक कंपनीज। और अभी हमने नया डोमेन खोला है कि अभी हम लोग जो कोचिंग होती है उसमें भी पार्ट कर देते हैं। जैसे अभी मेरी एक क्लाइंट है, वन ऑफ द यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऑफ इंडिया, बरोबर है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी बोल सकते हैं, और वन ऑफ द बिगेस्ट कोचिंग ऑफ इंडिया आजकल की तारीख में। दूसरा मेरा एक है जो वन ऑफ द बिगेस्ट IIT JEE नीट कोचिंग है,
फिर एक IELTS वाला है, अभी फॉरेन वाले बढ़ते जा रहे हैं, अभी GPSC वाले। तो हमने देखा है कि हर एक जगह पे मार्केटिंग ऐड होती जा रही है, वेदर इट इज एजुकेशन। तो अभी देखो एडमिशन लेने के लिए भी मार्केटिंग चाहिए होती है। आप T-शर्ट भी मार्केटिंग से खरीदते हो, आप ये बॉटल भी मार्केटिंग से खरीदते हो, हम ये रिंग भी मार्केटिंग से खरीदते हैं, हम घड़ी भी मार्केटिंग से, माइक भी मार्केटिंग से, सोफा भी मार्केटिंग से। कौन सी चीज ऐसी है जो देखे बिना या आपने कहीं सुने बिना ली है? नथिंग। तो हम 0.1% पे ही है ना, या 1% या 2% पे ही। एजुकेशन में इतना ज्यादा क्यों, मतलब कॉम्पिटिशन, क्लासेस में कंपटीशन? क्लासेस में तो खतरनाक कंपटीशन है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट। अगर ये सुन रहा है कोई, राइट, और अगर लोग लग रहा है कि भाई सिर्फ क्या एजेंसीज में ही पैसा है, सिर्फ रियल एस्टेट में ही पैसा है, तो मैं बोल रहा हूँ इन दोनों में लग रहा है कि पैसा है, हाँ, बस सब दिखता कमा रहा है, दिख रहा है, इसीलिए दिख है, रहा है। बराबर। पर एजुकेशन जैसा पैसा तो मुझे लग रहा है इन सब में नहीं है, क्योंकि मैं तो हर एक फील्ड अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर मेरी बात करें तो मैं थोड़ा लकी मानता हूँ खुद को कि मैंने कॉलेज की और फिर मैंने मतलब जॉब भी की यूनिकॉर्न स्टार्टअप में, बेंगलोर रहा, तो मुझे पता चल गया को ये है वो है, सब ऐसी टर्म्स बनाई, स्लैंग्स बनाई, अभी चल रहा है, ठीक है। 2 साल से हमने एजेंसी खोली 2021 दिसंबर से, वहां से लेकर मैंने बहुत सारी फील्ड देखी। तो मैंने F&B फील्ड पूरी देखी इनसाइड आउट, जिसमें आइकॉनिक काम किया। हमने देखा कि FMCG क्या होता है, रिटेल क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा गोल्ड वाला जो पूरा हाई टिकट शोरूम वाला, कार की शोरूम के लिए हमने मार्केटिंग की, वन ऑफ द बिग ब्रांड। रियल एस्टेट के लिए मैंने की। फिर हम एजुकेशन को देख रहे हैं, फार्मा को देख रहे हैं, D2C को देख रहे हैं। तो इन सब में अभी जो मुझे लग रहा है एजुकेशन इज एट नेक्स्ट लेवल। रीजन बिंग, सबको पढ़ना है, सब समझ चुके हैं कि पढ़ना जरूरी है, सबको नॉलेज लेना है, सबको स्किल लेनी है। बट अब सबको ये भी पता है ये रिलेवेंट नहीं है, तो एजुकेशन इंडिया में बंद ही नहीं हो रहा। हाँ, आप 3 साल से 33 साल तक तो एजुकेट हो ही रहे हो। नहीं ये तो चीज वही है ना जी, हम छोटे थे तब ट्यूशन जाते थे सर के घर पे। हाँ अभी वो क्लासेस हो गए, बट डिजिटल आ गए सर। हाँ, मतलब फिजिकल है उसमें तो बहुत, सबसे ज्यादा फिजिकल तो एजुकेशन में हो रहा है। जैसे कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ गई, फिजिक्स वाला आ गया, फिजिक्स वाला, आकाश कर रहा है, बायजूस कर रहा है, अनअकैडमी कर रहा है, मतलब फिजिक्स वाला, बायजूस, अनअकैडमी, एंड लेट्स से यहाँ पे बात करें बोथरा है, एलन है, आकाश है, जैसे कि वहां पे मैं तो गया नहीं हूँ कभी, लेकिन बात जब सुनता हूँ ना, जैसे कि कोटा में आप चले जाओ, हाँ, वी तो वर्क आपको फॉर लगता वन है ऑफ द इतने सारे क्लासेस है, जितने बच्चे नहीं होंगे उतने तो क्लासेस है वहाँ पे। टीचर्स आर ना, एंड टीचर्स आर पेइंग $1 million ऑफ सैलरी, $1 million सैलरी इन टू टीचर्स। तो अब वो मार्केटिंग पे तो स्पेंड करेगा ना, जो $1 million सैलरी टीचर को दे रहा है। अब समझो आज IIT JEE का एवरेज कोचिंग प्राइस है 1 से 1.5 लाख रुपए अहमदाबाद में, हम जिसके लिए कर रहे हैं। कोटा में हो रहा है 1.5 से 2.25 लाख, जिसके लिए हम कोटा में कर रहे हैं। शिखर है राजस्थान में गाँव, वहाँ पे भी हम कर रहे हैं, राइट। तो शिखर इज ऑल्सो द हब, राइट। तो वहाँ पे भी है 1.5 से 2 लाख। तो जितना छोटा सिटी है उतना कोचिंग का प्राइस बढ़ा है। मैंने तो सुना है कि मार्केटिंग के जो क्लासेस चल रहे हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग डेढ़ नहीं, रियल एस्टेट मार्केटिंग के चल रहे जो 1.5-2 महीने की, वो भी लाख लाख रुपए की प्राइसिंग में है। हाँ, मतलब कुछ के लिए तो हमने भी काम किया है। तो है 2 मतलब, महीने में 1 लाख रुपए क्या सीख जाएगा कोई? मतलब सी अभी बात ऐसी है कि वो क्लास का परसेप्शन अलग बिल्ड होता है। जैसे IELTS का कोचिंग होता है, ओके, राइट। तो IELTS का कोचिंग गुजरात में एवरेज प्राइस है 9,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये, ठीक है। मुंबई में आप चले जाओ तो 20,000 से स्टार्ट होता है। अब आपने बात की स्किल स्पेसिफिक कोर्स की, जैसे कि लेट्स से रियल एस्टेट, जो हम सबकी फील्ड है, राइट। तो रियल और एस्टेट कुछ के, अब नया भी लाने वाले हैं उसमें। हाँ, इन नियर फ्यूचर। हाँ, तो बेसिकली रियल एस्टेट का कोर्स 99 रुपए का बिकता है 3 घंटे का, से लेके वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड अ रियल एस्टेट कोर्स ऑफ 23 लाख रुपीस फॉर 2 years। अभी आप बात कर रहे हो जो 85,000 लाख 2 लाख रुपए के कोर्सेज है जो 1 2 3 5 महीने चलते हैं, तो वो भी चल रहे हैं। अब क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे वो तो हमें नहीं पता है, राइट। बट या इट इज वर्किंग, वर्किंग हो रहा है, It is मतलब क्लास working. चल रहा है, बैचेस पर। हाँ, बैचेस बन रहे हैं तो ऑब्वियसली पीपल विल गोइंग टू लर्न एंड दे आर डूइंग गुड। हम मार्केटिंग से थोड़ा अलग हो गए, लेकिन हाँ, ये जो चीज मार्केटिंग, है, पार्ट ऑफ मार्केटिंग है अभी। मार्केटिंग इज अ डाइवर्स फील्ड, कहाँ से पकड़ेंगे कहाँ निकलेंगे पता ही नहीं है। लेकिन जो भी अभी मैं ये जब सुनता हूँ, ये लाइक एजुकेशन में भी है, एंड जो हमने बोला कि रियल एस्टेट में 20, आप वो अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आपने ठोकरे नहीं खाए तो ये आपको कुछ कोई स्किल आपको काम नहीं आने वाले है। दुनिया में मुझे लगता है कि 2 चीज़ों से एक्सपीरियंस आता है। एक तो या तो आप लॉस करो, जिसका धंधा प्रॉफिट में चल रहा हो और उसने कभी जिंदगी में लॉस नहीं किया है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, इट इज़ अ गुड आंसर। या
और फैक्ट आंसर वो झूठी बोल रहा है वो झूठी बोल क्योंकि रहा है यार, क्योंकि लॉस के बिना धंधा नहीं हो ही होता नहीं सकता नेक्स्ट स्टार्टिंग में तो लॉस करोगे ना फिर ही सीखोगे और दूसरा या तो फिर आपने ऐसा 20-25 साल नौकरी कर ली है किसी की जगह पे ठीक है और फिर 26वें साल पे अपना बिजनेस खोल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल इज या तो वेरी हाई या तो जीरो मैं वही जितने भी मैं अभी मिल रहा हूँ ना मतलब तो जो जेंजी होते हैं और जो मतलब अभी पास आउट लोग सब जेंजी तो उन लोगों से मैं बात करता हूँ तो वो अभी उनकी सोच ऐसी होती है कि मैं 2-3 साल जॉब करूँगा जितना भी हो सकेगा एक्सपीरियंस लूँगा और बाद में ये स्टार्टअप कर दूंगा मेरे को अभी वो समझ में नहीं वो आ रहा startup मतलब जैसे कि हम- स्टार्टअप करने क्यों स्टार्टअप के पीछे पड़ रहे जब हैं हमने तो स्टार्ट किया था ना तो हमने स्टार्टअप जैसे वर्ड यूज नहीं किया था, हमने बोला था बिजनेस करना है, धंधा करना है, मतलब गुजराती लैंग्वेज धंधा करना है, प्रॉफिट इट वाला, इज नॉट कूल लैंग्वेज नॉट गुड Yeah. दैट्स राइट। जेन जी की बात हो रही है कूल नहीं हम है सब मिलेनियल्स है तो हमारे लिए बिजनेस कूल है या वो भी है, मतलब ये स्टार्टअप का हुआ मतलब इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर आपने किसी को केस स्टडी भी startup की है करना ना है। मतलब सी स्टार्टअप का कल्चर अगर आप बात करो मैं और थोड़ी- एक सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है लाइक हम्म। बेंगलोर, पुणे, मुंबई, हम्म यहाँ पे मतलब बहुत स्टार्टअप, टियर 1 सिटी या Tier 1 city. अहमदाबाद में भी बहुत स्टार्टअप है, लेकिन यहाँ पे सक्सेस रेशियो उन लोगों से ज्यादा भी है, एग्री तो मतलब वो क्यों, ये मतलब ये गुजरात में पहले से है बिजनेस माइंडेड और वो लोग अभी घुस रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है? ये कहना थोड़ा वो हो सकता है कि भाई डिस्क्रिप्टिव हो सकता है क्योंकि हम लोग गुजरात से हैं तो हाँ यार, बट जो इसका प्रॉपर आंसर मैं दे सकता हूँ कि वी आर इनटू 1980s ऑफ अमेरिका 1980s और 1990s ऑफ अमेरिका ओके, बेसिकली बात करें तो लास्ट ईयर मैं थोड़ी बुक्स पढ़ता हूँ तो मैं वही बात कर रहा था कि भाई मैं पढ़ रहा था कि भाई ये सब स्टार्टअप सक्सेसफुल कैसे हुए तो अमेजोन की मैंने बुक पढ़ी थी फिर स्टीव जॉब्स वाली पूरी बायोग्राफी और ये सब कुछ देखा फिर नेटफ्लिक्स का पूरा वो कल्चर वाली बुक पढ़ी और सब कुछ देखा तो इंडिया में 90% स्टार्टअप इज अ कॉपी ऑफ वेस्ट राइट एग्री वेदर यू से कि टैक्सी एग्रीगेटर फूड एग्रीगेटर एडटेक स्टार्टअप हेल्थ स्टार्टअप एनीथिंग यू से इट्स अ एग्रीगेटर ऑफ सॉरी इट्स अ पिवट मॉडल ऑफ वेस्ट इंडिया के स्पाइसेस को डाल के हमने चाइनीज भेल बनानी है राइट Right, ना yeah. मुंबई पनीर की वाली। भेल है ना चाइनीज है बड़ी वाली हम मिक्स कर रहे हैं Yeah. राइट तो मैं स्टार्टअप के खिलाफ नहीं हूँ मैंने भी 2 स्टार्टअप किए थे डेम्स ध्रुविल ऑल मल्टीमीडिया एजुकेशन सॉल्यूशन ध्रुविल ऑल मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट सॉल्यूशन और 17 साल की उम्र में क्योंकि मैं 2016-17 की बात कर रहा हूँ जब हमने वाई कॉम्बिनेटर पहली बार सुना था कॉलेज में पहली बार गए थे 12th में अच्छे खासे मार्क लेके गए थे अच्छी कॉलेज थी तो बोला सब स्टार्टअप कर रहे तो हम भी कर रहे हैं दूसरा और हम IITian नहीं है, हम आईआईटीएन नहीं है मतलब हम ना आईआईटीएन है ना आईआईएम मतलब से नॉर्मल कॉलेज से हमारी बात पता मुझे IIT पता भी नहीं था उस समय, मैं तो 14 में मैंने इंजीनियरिंग खत्म कर दी थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम थोड़ा मैं इससे और डाइवर्स होना चाहता हूँ जेनजी है ना कंफ्यूज्ड होते जा रहे हैं मैं खुद भी हो रहा हूँ मैं मिलेनियल हूँ फिर भी हो रहा हूँ लाइक जो 20s से 30s की एज में है या 16 से 20s की एज में जो 30 से 35 की एज में आप आज उसमें से 90% को पूछोगे तो वो जॉब किसी में कर रहा है उसको स्टार्टअप किस में करना है उसकी हॉबी कुछ है उसके शौक कुछ है और फाइनली वो कर रहा है कुछ और होगा और उसको पैसे तो छठी चीज से ही मिल रहे हैं जो कि उसकी जॉब है हाँ राइट एग्री तो मान लो कि यार टी शर्ट की कंपनी बनाना वाज अ कूल तो इट वाज अ 2010 से 2014 अब कोई नहीं बना पाएगा उतनी कूल कंपनी एटलीस्ट इंडिया में D2C बनाना देन इट वाज अ कि भाई शू की ब्रांड बनाना वाज अ कूल देन अभी परफ्यूम की आपने एड्स देखी होगी बहुत परफ्यूम की एड्स आ रही है अभी मैन ब्यूटी पे लोग फोकस कर रहे हैं मैन ब्यूटी फूड पैकेज हेल्थ फूड हेल्थ फूड हेल्दीफाई फूड्स जबकि हम तो सबसे ज्यादा ओबेस हो रहे हैं अगर आप रेशियो देखो तो 2010 से 2020 अलोन वाज अ मोस्ट ओबेस टाइम फॉर इंडिया राइट आपके सबके शरीर उस टाइम पे बढ़े अगर देसी भाषा में बोलूँ तो राइट और 2020 से 2030 का तो अभी आया नहीं है जब आएगा तो मैं बोल रहा हूँ ज्यादा ही होगा तो हम कंफ्यूज्ड होते जा रहे हैं दूसरा ये नई नई जो चीजें हैं मेंटल हेल्थ ये वगैरह वगैरह ये सब नए नए टर्म से एक मतलब अभी हमने सुने हाँ पिछले 1 साल में तो मेंटल हेल्थ मैंने अभी नहीं last आपको podcast- 10th में कम मार्क गए तो कौन सा मेंटल हेल्थ बिगड़ी थी किसी की नहीं बिगड़ी थी हाँ ये जो लोग ये नए टर्म्स ला रहे हैं ना, वो तो मेडिटेशन बहुत करना बहुत पड़ेगा, खतरनाक ये है। करना अरे पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा एक्चुअली मेंटल मतलब डरा करने के लिए ये जो टर्म्स आए हैं ना नहीं नहीं, मैं तो डरा बोल के रहा हूँ it is a marketing जैसा कुछ माफिया लग रहा है कोर्सेस Right. मैं तो इसको बोलता हूँ ये माफिया कोर्स है आप जो बोल रहे हो ना कूल बनाने के लिए एक्चुअली माइंडफुलनेस हेल्थ मेडिटेशन मेंटल हेल्थ योगा
नवा वही 99 बोल रहा, रुपए ये डरा के मार्केटिंग हो रहा है। हाँ मेंटल हेल्थ हमने तो पता ही नहीं था मेंटल हेल्थ क्या होती है। सुबह मैंने 5 लास्ट ही पॉडकास्ट मैनिफेस्टेशन। मेरे को रियल में पता नहीं था क्या था और अरे उसकी मुझे क्लासेस आज भी चलती नहीं है। पता है। और उसके वो समझाने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये तो हमारे कल्चर में पहले से ही है। हाँ ये आप वो गीता कूल पढ़ नहीं लो। है, सिर्फ इतना ही है कि वो कूल नहीं है। वो वेस्टर्न वर्ड्स है। हाँ बस वही। लाइक अपने एक्सपीरियंस एक बताइए तो, जैसे कि अभी बोलते हैं कि जैसे मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आप कंफ्यूज चल रहे हो, तो अभी बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, हम्म किसी क्लासेस में जाओ, कंसल्टेंसी करो, तो वो आपको एक फ्रेश माइंड। हमारे यहाँ ऐसा था कि थोड़े बड़े होते तो चलो मंदिर में जाके बैठो, वहां पे थोड़ा हमें फील अच्छा होता था। पापा से बात कर लो, वहां भी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाती थी, या तो धमका के या तो समझा के। हाँ वो तो वहां पे एक वैसे ही जगह पे- और आज भी धमकाना तो पड़ता ही है, हाँ। समझाना तो पड़ता है। हाँ सिस्टम अलग होगी कि पहले मोबाइल ले लईस, वो धमकाना। हाँ। आज की तारीख में मोबाइल ले लूंगा, नहीं लैपटॉप दूंगा, नहीं हमारे वहाँ आईपैड पे तो दूंगा। क्या बाव भाई जैसा है। हाँ क्या? हमारे टाइम पे अलग था। तो Right, वो तो गुजरात है। एक्चुअली मैं तो बोल रहा हूँ, इसको इकोनॉमिकली देखा जाए ना तो 99 रुपए का एक कोर्स आता है, सिंपल 5 बजे कैसे उठता है, हाँ। ऐसी एड्स देखी होगी, से लेके इंडिया में आज 3 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ कोचिंग करते हैं इंटरनेट पे, इन सब चीजों की। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, और मैंने, सबको इन्फ्लुएंस। पहले धोरण में सिखाया जाता है टाइम टेबल बनाओ। और ऑनेस्टली हमें इससे बहुत, एज ए एजेंसी हमें सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान साल के 50 लाख से ज्यादा कमाने लगता है तो उसको अब चाहिए नाम, तो वो बनता है इन्फ्लुएंसर। फिर उसको मिलता है कि इसका बिजनेस कैसे बनाए, तो वो फिर बनाता है एडटेक मॉडल। तो मेरे दोनों बिजनेस कवर होते हैं, एडवर्टाइजिंग और एडटेक। और उसके पास ज्यादा पैसा आएगा तो डालेगा तो प्रॉपर्टी में, तो रियल एस्टेट भी आ जाता है। तो ठीक है करो। सही सही ये बात। जो टर्म्स है ना वो अभी मैं भूल गया, लेकिन बहुत मतलब बहुत डेंजरस भी लगती है कई बार तो। अरे एक्चुअली इट इज वेरी डेंजरस मेरे हिसाब से आजकल के बच्चों के लिए, क्योंकि स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग, ये 3 चीजें होनी चाहिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो कॉलेज में सीखा, आपने जो कॉलेज में सीखा, वो काम आए या ना आए, कुछ ना कुछ तो कॉलेज की चीजें काम आ ही गई। 5,000 की टाइम मैनेजमेंट कॉस्ट होता है या जो भी प्राइस होते हैं। मैंने स्कूल में इतनी सी स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी बुक पढ़ी थी। एग्री। इट इज आई थिंक 50 या 60 पेज की होगी, आई थिंक उससे भी कम। और वो उसमें free बहुत ही में मिलती थी सिंपल हमें। वर्ड में लिखा है। ओह। ये जो हम जो टाइम मैनेजमेंट सुनते हैं ना, वो बहुत ही डीपली और बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं उसको। इट्स अ डीप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और मैंने जो स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ी थी, सिंपल लिखा था उसमें, आपको सुबह उठना है, ये काम करना है, आपको दिन में 1 घंटा चलना है, सिंपल। तो आपका स्वास्थ्य और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, खत्म। हाँ। उससे ज्यादा क्या है, कुछ नहीं। आपको खुश रहना है तो आपकी जो पसंद आने वाली चीज है वो करो। कुक है तो आप कुक करो, अगर आपको चलना है तो चलो, आपको जिम करना है तो जिम करो, अभी आपको तो पढ़ना है तो पढ़ो। एग्री, जो आप बोल रहे हो ना, अभी उसके टेस्ट होने लगे। जो आपने ये बुक पढ़ी ना, आज उसके टेस्ट हो रहेगा। आपकी हॉबी क्या है, आपके शौक क्या है। टेस्ट से पता चलेगा मेरी हॉबी क्या है। हाँ और दूसरा, अभी तो कैसी हॉबी हो जाती है पता है, मेरे बहुत सारे, खुद मैं भी उसका एक शिकार रह चुका हूँ इस चीज का। तो मैंने भी ऐसे सब कोर्स किए होते कि देखने के लिए कोई क्या होता है, बरोबर। तो बेसिकली अगर देखने जाए तो अभी मुझे पता चला, वो कोर्स करने के बाद, वो टेस्ट देने के बाद, मेरी हॉबी है, मुझे हॉर्स बहुत ज्यादा पसंद है, उसमें आया। तो यू शुड गो फॉर अ हॉर्स राइडिंग। तो उनका वहां पे टाई अप था कि भाई 3,000 रुपए महीने के देने हैं, 10,000 की किट लेनी है। तो बेसिकली ये तो बहुत बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। हम फिर से वहीं पे आ रहे हैं। और इन सब की एक और वजह है स्टार्टअप्स। आपको आलसी भी बना रहे, आपका फूड घर पे आ जा रहा है, बरोबर। आपका फूड घर पे आ जा रहा है, आपको हेल्थ के लिए ना जिम में जाना है, सिर्फ आप वो खोल दो, पहन लो और चालू हो गया, ये दौड़ो, ये करो। तो ठीक था, अभी दूध भी आ रहा है सुबह 7 बजे वो। और चलो वो तो सही चीज भी हो रही है ना, 10-15 थोड़ी। मिनट में कुछ आ जाता हाँ। है, ब्लिंकिट करो कुछ भी। Blinkit, ये हाँ। ये अभी मैंने आई थिंक 1 महीने 1.5 महीने पहले ही मैंने ये सबसे, वो क्या बोलते हैं उसको, परेशान डिजिटल होके मैंने, संन्यास। हाँ डिजिटल संन्यास मैंने Fast. ले लिया। फास्ट। मेरे पास अभी है फोन, हाँ वो छोटा वाला नोकिया का अभी है, मैंने वो रखा। तो आपका पीस ऑफ माइंड अच्छा हो गया। हाँ मतलब जो 4-5 दिन, लेकिन मैं अपने मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो अभी भी इसमें ज्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं है। और व्हाट्सएप, इंस्टा में रात को, ऑफ कोर्स मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो रील्स वगैरह डालता रहता हूँ, स्टोरी वगैरह डालता रहता हूँ, लेकिन उसका एक अलग टाइम है। लेकिन वो, अगर आपने ये इतने साल आपने फोन यूज किया है, स्मार्टफोन, अगर आप अचानक से ही शिफ्ट हो रहे हो तो बहुत डिफिकल्टी आती है।
और ये जो है ना, मतलब क्या बोले उसको, आपने एक आइडिया दे दिया, मेरा का बहुत इसका कोर्स बन सकता है, डिजिटल राइट, कैसे छोड़े, कैसे हाँ, छोड़े, डिजिटल विपासना, हाँ विपासना डिजिटल विपासना कोर्स 99 रुपए का, इसका 8 घंटे का चाहिए तो 999 रुपए का, कैसे इसका छोड़े? डिटेल में विथ बुक चाहिए तो 1200 रुपए में, 1200 और- ई बुक चाहिए तो 1500, खत्म। अगर आपको फोन याद आ रहा है तो और आप कुछ इस- खाना खा लो, हाँ, अगर आपको तो और इंस्टाग्राम याद आ रहा है तो मम्मी से बात कर लो। हाँ वो नहीं, वो तो आप उसके बाद इसका ऐप भी बना दोगे, कुछ ना इसकी कुछ वेबसाइट भी बनाओगे और और उन ऑडियंस सब भी में मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी। ये बिजनेस में ऑडियंस भी मिल जाएगी, मतलब कुछ भी खतरनाक। अच्छा है ऐसा। अरे लेकिन मैं तो अभी हो गया हूँ, मैं अच्छा डिजिटली डेटॉक्स हो गए हो आप। मैंने अभी फोन अभी जो चेंज किया, मतलब मैंने नोकिया का ले लिया, बाद में वो परेशान होके फिर थोड़ा टाइम लगा ऐसा, अभी भी फिर मैंने ये पुराना कजिन के पास था वो ले लिया, क्योंकि गांव गया था, गांव पे कुछ है नहीं करने के लिए, तो फिर फोन लिया हाथ में कि चलो कुछ इसमें भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना वो बहुत ही डेंजरस है। अभी ये जो स्टीव जॉब्स की बुक्स में भी लिखा है ना कि भाई मेरे को, लेकिन ये सही बात है। मोबाइल इकोनॉमी विल बी गोइंग टू बी द मोबाइल। अभी इंडिया में यू कांट क्रिएट ई कॉमर्स बड़ा मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी इतने प्लेयर्स हैं। यू कांट क्रिएट एड टेक, फूड टेक, वेदर यू से कि भाई आप रिटेल में हो, D2C में, इट्स फाइन, बन सकता है बट प्रोबेबिलिटी कम है। बट यू कैन क्रिएट मोबाइल फर्स्ट बिजनेसेस। जैसे आपने बोला गांव में गया था, कुछ है नहीं, तो गांव, इंडिया का रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एरिया है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनके पास एक्सेसिबिलिटी हो गई है, पैसा भी है और कम जाता है उसमें, तो दे आर यूजिंग इट इन अ डिफरेंट वे, वेरी डिफरेंट वे। आपको अगर इंडिया के रूरल पॉपुलेशन में कोई भी चीज़ फेमस करनी है तो यू नीड टू हैव सर्टेन प्लेटफॉर्म्स, यू नीड टू हैव सर्टेन प्रोडक्ट, यू नीड टू हैव सर्टेन मार्केट, यू नीड टू हैव सर्टेन ऑडियंस, खत्म। मोबाइल फर्स्ट बिजनेस इन इंडिया विल बी गोइंग टू रॉक। इंटरनेट फर्स्ट बिजनेस भी इंडिया में हो चुके, अब आ रही है बात मोबाइल फर्स्ट बिजनेस की। यू शुड ऑल्सो अवेलेबल ऑफलाइन। आप कोई भी बड़ी गेम्स देख लोगे तो वो ऑफलाइन का वर्जन रखती ही है, राइट। रीजन बिंग कि भाई आप बोल रहे हो कि भाई मैं डिजिटल डेटॉक्स हो रहा हूँ, बट गेम इज नॉट डिजिटल डेटॉक्स आपके हिसाब से हो सकता है। लोगों को लग रहा है मैं सोशल मीडिया से अभी ये विपासना ले रहा हूँ, मतलब डेटॉक्स ले रहा हूँ, मतलब फास्ट ले रहा हूँ, तो आपने सोशल मीडिया बंद कर दिया, पर आपको तो एड्स दिखनी तो चालू होगी ना। आप गूगल बंद नहीं कर पा रहे हो, आप एप्पल की मतलब सफारी बंद नहीं कर पा रहे हो, चलो एप्पल में तो ऐड नहीं दिख रही, पर गूगल नहीं बंद कर रहा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आ रही है AI और Web3, तो वो भी पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदल देगा। Web3 मार्केटिंग विल बी गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। अच्छा, मैं मेरा तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि ये जो नोकिया का जो सिंपल फोन है उस पे कन्वर्ट, लेकिन हो वो रहा भी एक हूँ। एज के बाद ही मतलब ये सब समझ में भी आता है। अभी आप आई थिंक जिसे जितने भी बात बड़े करोगे idols से बिजनेसमैन जो हैं समझ वो पाएंगे। नहीं यूज कर रहे इसको ज्यादा, और जो मतलब रेगुलरली अभी ये हो रहा है कि ये आप हम मतलब ये मुझे जो किसी ने ऑडियंस बोला था कि तुम मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल तुम्हें चला रहा है, वो आपको समझ में आ जाए एकदम बहुत होता है। एग्जैक्टली बहुत परफेक्ट वर्ड चाहिए, बहुत कि आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल तुम्हें चला रहा है, इतना समझ लोगे तो मतलब उसको क्या करना है आपको क्योंकि समझना है। वो मैं मोबाइल- समझ गया, अभी तो मैं बहुत हाँ, और मोबाइल में से कौन आपको चला रहा है, Yeah. दिस बिग कंपनीज एंड नॉट जस्ट दिस जो हमने बात की, देयर आर मेनी सेवरल मोर कंपनीज, राइट। आज आप Exactly. नहीं चल पाओगे, आपको फटाफट कोई बाइक रेंटल सर्विस चाहिए यहाँ से 1 किलोमीटर जाने के लिए भी, हाँ मतलब जैसे कि पहले था कि पार्ले जी, कोलगेट, जैसे कि हमें टूथपेस्ट का नाम नहीं याद है लेकिन कोलगेट सीधा। बट जैसे अभी कि अभी उबेर, ओला, खत्म। रैपिडो, रैपिडो या It's a अरे taxi रैपिडो इज service. अरे रैपिडो इज अ केस स्टडी। Yeah. मेरे हिसाब से इंडियन फाउंडर में अगर किसी ने सोचा है, मैंने उसका इंटरव्यू देखा था, तो उसने बहुत बहुत सही सोचा है। कार्स और रिक्शा के हिसाब से बाइक्स तो इंडिया में बहुत सारे, मतलब 2x 3x या 5x कैटेगरी में होंगे, तो उसने तो वही कर दिया। तो ये चीज भी है एक, और मुझे इसमें इंसाइट जैसा भी लग रहा है कि भाई अगर आप अवेलेबल रिसोर्सेज से कोई बड़ी कंपनी बनाने की ट्राई करते हो और कंज्यूमर ब्रांड बनाने की ट्राई करते हो फॉर D2C और लेट्स से कि सीधा M2C, मोबाइल टू कंज्यूमर बिजनेस बना रहे हो, तो इट इज इन इंडिया सुपर। जैसे अगर कोई ये बना रहा है कि अभी मेरे हिसाब से अगर कोई रियल एस्टेट का बना दे, रियल एस्टेट पे वापस आए, राइट, कि आपको घर कैसे लेना चाहिए उसका कोर्स बना दे, 9 रुपीज़ का कोर्स। इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम होम बायर इन इंडिया, इन बेंगलोर अगर है तो बेंगलोर में क्या चीज़ें देखनी चाहिए, हैदराबाद में क्या देखनी चाहिए, तो यू कैन मेक मिलियंस ऑफ डॉलर आउट ऑफ दैट।
क्योंकि इंडिया में घर तो बिकने वाले हैं। हर एक रियल एस्टेट वाला आएगा, मेरे घर की बात करो, ये मैंने डाला है, वो डाला है, दैट्स मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग अगेन, राइट। तो ये सब कर सकते हैं अपन। अभी हम मतलब एक इतनी मार्केटिंग की बातें हो चुकी है तो हम उसको एक एक केस स्टडी से हम खत्म करें या उसकी कुछ बात करें। तो आपके पास ऐसी कोई केस स्टडी हो जो आपने काम किया हो, और या तो कोई भी केस स्टडी जो आप सुनना चाहते हैं कि ये स्टडी मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी है, या उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, या स्टार्टअप के लिए, कोई भी है। हमने एक बुक की कंपनी है, राइट, उसके लिए काम किया हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैट आउट, बट इट इज़ नाउ गुजरात की 3rd लार्जेस्ट कंपनी इन बुक्स, ओके। राइट, और मे बी 2nd हो गई है। हमने उसके लिए फर्स्ट टाइम फिजिकल प्लस डिजिटल मार्केटिंग क्रिएट किया था, राइट। तो फिजिकल और डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत वहीं से हुई थी। तो हमने क्या किया था वो भी हम बता दें कि भाई हम क्या करते थे कि वो 3 जन को बेच सकती थी, या तो स्कूल को बेचना था उसको, या तो स्टेशनरी को, या तो डायरेक्ट कस्टमर को। कस्टमर उनका लास्ट प्रेफरेंस था। तो हमने उनका एक ई कॉमर्स अमेजोन, ये फ्लिपकार्ट, सब कुछ किया। उनका D2C वेबसाइट बनाया, उनका सब बनाया, वो बिक रहा था अपने हिसाब से। उनका एक ऐप बनाया जिसपे ये सब सारी चीज़ें थी। उनका एक एडटेक प्लेटफॉर्म, सारी बुक में QR कोड डाल दिया, मतलब डिजिटल पार्ट कंप्लीट कर दिया, और उसी से डायरेक्ट बेचा। बाकी बेचना नहीं है, इस तरह से। अब आई बात B2B में, जहाँ पे स्कूल और कोचिंग को हमने कहा, तो दिक्कत वहां पे आ रही थी कि स्कूल और कोचिंग की एग्जिस्टिंग, अगर आप पब्लिकेशन मार्केट करो इंडिया में, अगर गुजरात की बात करो तो 15,000 करोड़ की मार्केट है पब्लिकेशन में, अलग अलग हो गई। अभी हमारे सेट बहुत ही छोटा था, तो अगर हम बात करें हमारे सेट में भी कम से कम 2.5 से 3,000 करोड़ की मार्केट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट K-12, किंडरगार्टन से 12th की कंपनी थी, राइट। तो ये किंडरगार्टन और 12th की कंपनी, जो K-12 में जो सेगमेंट है, तो हमने क्या किया कि भाई वो बुक बेचारे स्टेशनरी शॉप वाले के पास नहीं रख पा रहे थे, या स्कूल वालों के पास नहीं जाके कर पा रहे। तो हमने टारगेट किया कि भाई हम लेट्स से हिम्मतनगर पकड़ा हमने। तो हिम्मतनगर की जितनी भी स्कूल्स थी, 15 बड़ी स्कूल्स, 45 छोटी स्कूल्स, XYZ, मुझे नंबर नहीं याद, उन सब के प्रिंसिपल, ओनर्स, ट्रस्टीज और टीचर्स को बुक्स की एड दिखाना चालू किया। और फिर हमारा 10 दिन के बाद और कंटिन्यूस रीटारगेटिंग, और फिर हमारा सेल्स पर्सन वहाँ पे जाके दिखा रहा है कि सर ये हमारी बुक है, आपने हमारा नाम सुना ही होगा। नाउ ही रिकॉल कि हाँ सुना है। सिमिलरली हमने स्टेशनरी शॉप वाले को पकड़ा, ठीक है। अब जो चीज़ बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही थी कि बड़े बड़े मतलब होटल्स में बुला रही थी, उनको रिसोर्ट में रखती थी, 50 लाख करोड़ रुपए का एक एक जिले पे खर्चा होता था, और तब जाके चीज़ होती थी। वो कितने में, 13 रुपए की एक प्रिंसिपल की लीड में ख़त्म हो गया। अब 13 रुपए की एक लीड आपको, अगर उस वहाँ पे मिनिमम एक स्कूल में 1,000 से 2,000 बच्चे तो होते ही है, एक बच्चे का अगर 150 से 200 रुपए भी मतलब हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप सोच लीजिए कि 13 रुपए की लीड आपको कितनी स्कूल तक पहुंचा गई, राइट। और सेम वही स्टेशनरी शॉप। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको पर्सनल लेवल पे उस बिजनेस में घुसना चाहिए, राइट। अभी तो हम लोगों को वो भी स्कीम देते हैं कि भाई हम पे आप इन्वेस्ट मत करो, हम आप पे इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट बढ़िया है तो वी हैव सर्टेन इन्वेस्टर्स, सब कुछ अभी हमने पूरा प्लान आउट किया हुआ है। हम एक नेक्स्ट फेज के लिए, अभी हमने लॉन्च नहीं किया, दिवाली के बाद सोच रहे थे, तो अभी करेंगे, और मे बी नई मतलब ईयर से ही करेंगे। तो अब हम लोग कर रहे हैं कि भाई पैसा हम खर्चेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, कंटेंट का, लीड का। यू डोंट ट्रस्ट ऑन अस, इट्स फाइन, राइट। हमने अभी ये नया, हमारा स्टार्टअप नहीं है, पर हमें एक VC ही फंड कर रहा है इसके लिए। एंजल्स नहीं कर रहे, एक VC फर्म फंड कर रहा है, और एक बहुत बड़े HNIs बोल सकते हैं, HUF बोल सकते हैं, कि जो फंड कर रहे हैं, वही सेइंग कि भाई आप प्रोडक्ट ढूंढो, प्रोडक्ट को समझो, बिजनेस समझो, एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू मेंटरशिप के कंसल्टेंसी या कुछ भी। हम आप पे इन्वेस्ट करेंगे, हम आपका माल बेच के देंगे, 30% विल बी आर्स प्रॉफिट में, बाकी हम कर देंगे। आप प्रोडक्ट बनाओ, आपको जो करना है करो, आपकी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट है, यू कम टू अस, विल गोइंग टू डू दैट। तो हम एक नई कंपनी भी उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और पिवोटिंग मॉडल भी है। अगर एजेंसी स्ट्रक्चर बोले तो आपने जैसे बोला कि बहुत सारी एजेंसी है, तो नाउ एजेंसी विल गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर यू फॉर योर बिजनेस, बट इट इज ओनली एंड ओनली फॉर पीपल हु इज इनटू लाइक कि आइदर प्री IPO स्टेज पे हो, मतलब थोड़ी एड्रेसेबल कंपनी हो, या तो फिर ऑलरेडी उनके 15 साल बिजनेस में हो, या तो वो एकदम यंग स्टार्टअप। होने के लिए कुछ ना। ग्रेट आइडिया, क्योंकि उसमें क्या है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है और जो हमारा पैसा डलता है, तब हमको काम करने में ज्यादा बहुत मजा आता हेल्पफुल है। होता है। एग्री। और एक्चुअली बहुत सारे फंड, रिस्क है लेकिन अच्छा है। रिस्क है तो इश्क है। तो बेसिकली ये भी है कि स्टार्टअप को गूगल पैसा दे रहा है फॉर एड्स, स्टार्टअप को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने
आईटी सपोर्ट मिल जाता है, क्यूमुलेटिव किया है, स्टार्टअप को कुछ ना कुछ फंडिंग सपोर्ट्स मिल जाता है, तो वो बहुत सारे इंडिया में मतलब अभी अवेयरनेस कम है, गुजरात में तो फिर भी है। और आपका जो क्वेश्चन था कि गुजरात में क्यों प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है स्टार्टअप चलने की, रीज़न बीइंग उस वर्ड को ख़त्म करके हम ये ख़त्म करते हैं अगर ये हो तो। बट बेसिकली अगर बात करें तो इंडिया में स्टार्टअप कल्चर जो था वो 1980 से यहाँ पे आया है, तो हमने ज़्यादातर स्टार्टअप्स क्या किए, कॉपी किए। अब अभी आप गुजरात के मोस्ट ऑफ स्टार्टअप जो मैं अहमदाबाद और सूरत मैंने 2 जगह पे देखे, तो कोई भी स्टार्टअप मुझे कहीं का बहुत ज़्यादा कॉपी नहीं लग रहा। हम लोग हाइपर लोकल और सिर्फ अहमदाबाद को बेचने के लिए, सिर्फ सूरत को बेचने के लिए या सिर्फ गुजरात को बेचने के लिए कर रहे हैं, जिससे हमारा स्केल कम हो जा रहा है, राइट। ऑडियंस सेट कम हो जा रहा है, हमारा स्पेंड कम हो जा रहा है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो तो चल रहा है, पर हम बेच 6 करोड़ लोगों को इजीली पा रहे हैं। तो ये भी आप देखो, गुजरात से कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं हुआ जो पूरे इंडिया में नाम कर गया, पर उसने गुजरात में बहुत सही बेचा है, या एटलीस्ट आजू बाजू के 3 स्टेट में बहुत सही बेचा है। और ये 90% जितने भी स्टार्टअप है उन्होंने या तो अगर नहीं चला है तो अपने 1 या 2 साल में या तो पिवोट नहीं किया, उन्होंने एजेंसी खोल दी है। तो ये भी है। तो आपको लग रहा है कि नाम स्टार्टअप का है पर चल एजेंसी रही है, ओके, कंसल्टेंसी है, कंसल्टेंसी है, तो ये भी चीज है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी कंपनी है कोई भी, किसी भी हम, तो आपको सबसे पहले क्या अच्छा होना चाहिए? आपकी प्रोडक्ट, आपकी मार्केटिंग, आपका सेल्स, या व्हाटएवर आप क्या कर रहे हो उसमें, एग्जीक्यूशन जो भी, तो आपका प्रॉपर क्या अच्छा होना चाहिए जो आपको बिजनेस लाने में हेल्प करे? आपका विजन सबसे पहले, मैं इसको सिक्वेंशियली ले जाता हूँ, चीज़ें तो सारी अच्छी होनी चाहिए पर कोई 100% नहीं हो सकती। तो पहले विजन, क्लैरिटी एंड 100% डेडिकेटेड चीज़ें। लाइक कोई भी वीसी, कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी कंज्यूमर तो लास्ट आता है, बट वीसी या इन्वेस्टर की बात करें अगर आप कोई भी वीसी का थोड़ा फुल फॉर्म बताओ। वीसी मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट Okay. फंड होते हैं, जितने भी वेंचर कैपिटल फंड है जो इंडिया में ढूंढते रहते हैं लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए या स्टार्टअप करने के लिए, and जो बाहर से पैसा ऐसे भी लोग लाते हैं। हैं मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ देम इन इंडिया। और अगर आप बहुत सही चीज़ें कर रहे हो तो फॉर इन इंडिया एज ऑफ नाउ 2023 आज की तारीख में $1 मिलियन मिलना उतना मुश्किल नहीं है, अगर आप एक अच्छे फाउंडर हो, आपकी प्रोडक्ट में दम है, अगर आप मार्केटिंग, ब्रांडिंग, आपकी क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी सब है, इंटीग्रिटी है, एंड यू हैव दैट हंगर, तो आपको $1 मिलियन इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि बहुत सारे लोग आज सिकोया है, वाई कॉम्बिनेटर है, सबके छोटे मोटे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, एंड आई पर्सनली लव कि वीसी से ही पैसा लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके पीछे मुफ्त के इतने बड़े बड़े लोग जिसकी आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलने वाली, अब वो आपके लिए टेंशन ले रहे क्योंकि आपने उनका पैसा लिया हुआ है, राइट। तो वो चीज़ें भी बेस्ट है क्योंकि आपको बेस्ट से मेंटर मिलता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सबसे पहले विजन हो गई, क्लैरिटी हो गई, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और उसकी हंगर, राइट। ये 5 चीज़ें, वीसी भी वही चीज़ें देखता है कि भाई इसके पास दूसरा कुछ करने का नहीं है ना। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं बोलूँ कि किसी के पापा के पास 200 करोड़ रुपए और वो अहमदाबाद में कैफे खोल रहा है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैफे नहीं खोल रहा, चलो किसी ऐसा ही मान के चलते एक कपड़े की दुकान खोल रहा है जो अहमदाबाद में बहुत है, कैफे तो उससे भी ज़्यादा है, और आपको बोल दिया है आप दोनों के पास 100 करोड़ है, यू नीड टू गिव हिम 2 करोड़, बट उसके पापा के पास 200-500 करोड़ है ही, तो क्या आप उसको दोगे? 2 आंसर है, या तो आप दोगे क्योंकि यार उसके पापा के पास है वो वापस दे देगा, बट अगर मान लीजिए कि आप वीसी है वो वापस नहीं देने की नोट पे आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, उसको नहीं देंगे। रीजन बीइंग क्योंकि उसके पापा के पास 500 करोड़ है, तो उसको मेरे 2 करोड़ में कोई रस नहीं होगा, वो शायद बिजनेस नहीं चलेगा तो दूसरी चीज कर लेगा। तो फाउंडर के पास ये नहीं होना चाहिए, अगर वो प्लान बी लेके चल रहा है, पिवोट का सोच रहा है, ये करके चल तो नहीं, और देन उसके बाद ये सब करता जाएगा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने, अगर डेडिकेटेडली इसमें घुसता जाएगा, फिर उसको समझ में आता जाएगा कि भाई मेरे धंधे की मार्केटिंग क्या है, मेरे धंधे की ब्रांडिंग क्या है, मेरे धंधे की प्रोडक्ट क्या है या सर्विस क्या है। और वो तो 6-8 महीने के बाद, 3 ठोकर खाने के बाद, 2-3 लोगों से बुरा सुनने के बाद या कुछ लॉस करने के बाद ही आएगी। तो मेरे हिसाब से बेस्ट चीज़ अगर किसी भी धंधे को बनाने के लिए, या मेरे तीनों बिजनेस में मुझे जो हेल्प किया, और मेरे 2 फेल स्टार्टअप भी हो गए, डेम्स 17 साल की उम्र में खोले थे, तो उन सब में यही फर्क था। एक 17 साल की उम्र में खोला था एज अ होप कि इंडिया में स्टार्टअप वर्ल्ड बज कर रहा है तो खोलते, राइट। 2020 तक खींचा,
वन पर्सन स्टार्टअप की तरह खींचा, दोनों में रजिस्टर किया, स्टार्टअप इंडिया में ये वो सब कर लिया, फिर सब सीख लिया कि ये नहीं करना था, ये नहीं करना, बंद करो। नहीं करना। फिर दूसरों के वहां पे नौकरी भी कर ली तो ये भी सीख लिया कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये भी नहीं करना। ये भी नहीं करना है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको क्या आना चाहिए वो तो यार आपको कोर्स से सिखा देगा, अभी इकोनॉमी चल रहा है, क्या नहीं आना चाहिए उसके लिए तो ये करना है। तो 2021 में खुद का खोलने के बाद फिर अब पता था कि ये नहीं करना है, तो अब पता चल जाता है कि भाई अगर कोई आपको बोल रहा है कि अरे मेरा एक दोस्त है जिसकी 100 करोड़ की कंपनी है एंड ही वांट्स टू मीट यू, आप आओ और प्रेजेंटेशन लेके आओ, तो मैं जाता ही नहीं हूँ। क्योंकि अगर यार उसकी 100 करोड़ की कंपनी है, वो मेरी एज का है, तो या तो उसके पापा ने बनाई होगी या तो उसकी होगी नहीं, तो मैं जाके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और अगर उसके पापा की कंपनी है तो मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसके पापा मेरी वाली चीजें नहीं समझेंगे। तो फिर मैं क्या करता हूँ, जो हमारे वहाँ पे सीनियर आदमी है 33 साल के, उनको भेजता हूँ, क्योंकि उनको देख के उनको लगता है हाँ ये रिस्पॉन्सिबल, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये 24 साल का है, ये नहीं बात कर पाए। हाँ, बट आपके कोई भी बिजनेस है तो आपका विजन अगर क्लियर है तो आपको बाकी सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, उसकी एजेंसीज मिल जाएगी, आईटी के लिए सपोर्ट मिल जाएगा, रियल एस्टेट के लिए आप लोग हो ही, ठीक है, वो भी मिल जाएगा। तो बेसिकली विजन क्लियर कर लो, बाकी सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसेस है। 1 साल में अगर कंपनी बन जाए या 2 साल में बन जाए तो मैं मानता हूँ कि धागे बागे बांध लेना, पैसे निकाल लेना, कोई टेंशन मत लेना, और कंपनी बंद होना फिक्स है। क्योंकि 2 साल में इतनी बड़ी कंपनी बन रही है तो कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हवा है ओवर द इयर्स बन रहा है तो सही। मार्केटिंग, सेल्स, हवा है। और अभी बहुत ज्यादा चल रहा हमने है। देखा ही है, अहमदाबाद के हम सबकी 2-3 दोस्त ने किया ही बाकी स्कीम मुझे भी डालनी है, आपको भी डालनी है, पर हम ओवर द इयर्स ही डालेंगे। अगर दूसरे साल ही हाँ, अपना कोर मजबूत होना चाहिए ना, कोर स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे ब्रांडिंग करके बूस्ट करके हमें नहीं करना है कुछ। फैक्ट है। ओके, तो कैसा लगा खत्म करते हैं भाई पॉडकास्ट? मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट अलग ही लेवल की मजा आई। मुझे अब लग रहा है मैं भी कर सकता हूँ एक और कोर्स बना हमें देंगे, बुलाना आप। आपको बुलाएंगे। नहीं, मैं पॉडकास्ट नहीं करूंगा, उतना नहीं कर पाऊंगा, आप जैसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊंगा, बट 2-3 और कर पाऊंगा ऐसा लग रहा है। अच्छा, ओके। जब भी हमारे पास नया कंटेंट होगा हम फिर से मिलेंगे। 100%। सौराष्ट्र की बात करेंगे अब। सौराष्ट्र, आप सौराष्ट्र से ही हो ना? जामनगर। अरे मतलब वहाँ पे अभी मार्केट कैसे, वो अब अभी नेक्स्ट जब मार्केट या तो वहाँ वहाँ पे अभी कैसे स्पिरिचुअल develop- कंटेंट लाना है वहाँ से। हाँ, हाइपर लोकल बात करेंगे, राजकोट क्या है, जामनगर क्या है, अहमदाबाद क्या है। थैंक यू सो मच जुबिन भाई। थैंक यू।